तो कल तक में आपने सुना था भगवान चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बारे में कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान चैतन्य महाप्रभु के तत्व हैं। आज आप सुनेंगे चैतन्य महाप्रभु अवतरित क्यों हुए इस धराधाम पे और वो विशेष क्या है। भाई बहुत सारे अवतार आ रहे हैं, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने की विशेषता क्या है, क्यों उनको आने की आवश्यकता पड़ी और उनके आने के बाह्य कारणों को आप सुनेंगे। आज का मतलब अभी तक जितना हम अध्याय 3 पढ़ेंगे उसमें यही वर्णन है। आप लोग थोड़ा आगे आ सकते हैं। हाँ, एक भक्त कम लग रहा होगा आपको आश्रम में, वो खा गया था, उसको मैं खा गया था कल, लेकिन अभी मेरा पेट भरा हुआ है तो मैं नहीं खाऊंगा। समुद्र को खा गया ना, तभी तो नहीं दिख रहा वो। हाँ, कह सकते हैं। घबराइए मत, हमने नियम बना रखा है, जो सामने बैठेंगे उनको उनसे प्रश्न नहीं करेंगे कोई। लोग इसलिए भी घबराते हैं, सामने वालों से अधिक प्रश्न करेंगे। ठीक है, हम लोग अब सुनते हैं। तो आप ये विषय देखिए, विषय समझ लेना बहुत जरूरी है, तो समझ में आ जाएगा, कुछ कठिन नहीं है। विषय है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के इस जगत में आने के बाह्य कारण। कई कारण हैं, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। आप 14 श्लोक जो सुने थे चैतन्य चरितामृत के, उसमें 1, 2, 3 सुन चुके हैं, और जो चौथा श्लोक था वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने के बाह्य कारण का वर्णन करता है और उनको हमको आशीर्वाद देता है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वह हमारे हृदय में स्फुरित हो। ये 2 बातें वह हैं। क्या है 2 बातें? भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस जगत में आने का बाह्य कारण और आशीर्वाद। तो ये चीज हम देखने वाले हैं। ओके, पहला श्लोक मेरे पीछे बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, माइक पे बोलिएगा। Just keep the mic at a little distance. श्री चैतन्य प्रभुं वंदे, श्री चैतन्य प्रभुं वंदे, यत्पादाश्रय वीर्यतः, यत्पादाश्रय वीर्यतः, क्या है? संगृणात्याकर व्राता, संगृणात्याकार व्रातात्, अज्ञ सिद्धांत सन्मणिन्, अज्ञ सिद्धांत सन्मणिन्, श्री चैतन्य प्रभुं वंदे, श्री चैतन्य प्रभुं वंदे, यत्पादाश्रय वीर्यतः, यत्पादाश्रय वीर्यतः, संगृणाति आकर व्राता, संगृणात्याकर व्रातात्, अज्ञ सिद्धांत सन्मणिन्, अज्ञः सिद्धांत सन्मणिन्, श्री चैतन्य प्रभुं वंदे। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को ही वंदना कर रहा हूँ। यत् पादाश्रय वीर्यतः, जिनके चरण कमलों के आश्रय के प्रभाव से, वीर मतलब शक्ति, उनके चरण कमल के जो आश्रय लेता है उसके प्रभाव से, संगृणाति का अर्थ है एकत्रित कर लेता है, आकर व्रतात मतलब शास्त्र रूपी खानों के समूह से, अज्ञ सिद्धांत सन्मणिन्, यानी कि शास्त्र के को अगर खजाने से तुलना की जाए तो एक अज्ञ व्यक्ति जो बिल्कुल मूर्ख है वह भी सिद्धांतों की मणियों को वहां से उठा लेता है। बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के चरणों का जो आश्रय लेता है वह शास्त्र को ठीक से समझ पाएगा, शास्त्रों का क्या सार है वो समझ पाएगा। आगे देखते हैं कहाँ गया। इजी है, मेरे संग बोल सकते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। स्पष्ट है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र प्रभु की जय हो और गौर भक्त वृंद की जय हो। नकुल प्रभु आपके पास फाइल है? ठीक। तृतीय श्लोकेर अर्थ कैल विवरण, चतुर्थ श्लोकेर अर्थ शून भक्तगण। तीसरे श्लोक का अर्थ मैंने विवरण किया, समझाया। अब चौथे अर्थ को आप सुनिए भक्तों। हाँ, इसके लिए आप मेरे पीछे बोलिएगा, इसको हम लोग आवृत्ति करेंगे। ये जो श्लोक है ये चौथा श्लोक है मूल 14 श्लोकों में से। तो चौथे श्लोक में महाप्रभु के आने के बाह्य कारण और आशीर्वाद 2 वस्तुओं का वर्णन हुआ है। तो आप सब लोग मेरे पीछे बोलिए। अनर्पिता चर, पीछे तो बोलिए भाई, तो आप आगे ही बोल दीजिए, मैं पीछे बोल लेता हूँ। अनर्पिता चरिम चिरात करुणया, अरे भाई रुक जाओ, पूरा बोलने दीजिए। अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्णः कलौ, अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्णः कलौ,
समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वला रसां स्वभक्ति श्रियम् समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वला रसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरट सुन्दरा द्युतिकदम्ब सन्दीपितः हरिपुरट सुन्दरा द्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः अनर्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ अनर्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वला रसां स्वभक्ति श्रियम् समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वला रसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरट सुन्दरा द्युतिकदम्ब सन्दीपितः हरिपुरट सुन्दरा द्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः अनर्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ अनर्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वला रसां स्वभक्ति श्रिया समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वला रसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरट सुन्दर द्युतिकदम्ब सन्दीपितः हरिपुरट सुन्दरा द्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः अनर्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वला रसां स्वभक्ति श्रियम् अनर्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वला रसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरट सुन्दर द्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः हरिपुरट सुन्दरा द्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। करने का मुख्य प्रयोजन ये है कि डर समाप्त हो जाए। प्रभु जी इतना लंबा श्लोक है, थोड़ा तोड़ तोड़ के बताइए। जैसे बच्चों को रोटी तोड़ तोड़ के दी जाती है, ऐसे थोड़ा होता है। आपको पूरा बोलना सीखना चाहिए। एक बार और बोलेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। अनर्पितम सॉरी अब आसानी से बोलते हैं। अनर्पित चरिम चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ अनर्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वला रसां स्वभक्ति श्रिया समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वला रसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरट सुन्दर द्युतिकदम्ब सन्दीपितः हरिपुरट सुन्दर द्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कभी कभी श्लोक इतना अच्छा होता है कि लगता आगे ही नहीं बढ़े, इसको ही बोलते रहे, लेकिन पढ़ना है। तो आप मेरे पीछे इसके हम शब्दार्थ को, एक एक शब्द को अर्थ को देखेंगे। तो मेरे पीछे आप बोलिए, अनर्पित अनर्पित नहीं दिया, नहीं दिया चरीम चरिम पहले पहले चिरात चिरात दीर्घ काल से दीर्घ काल से करुणया करुणया अहेतु की दया से अहेतु की दया से अवतीर्ण अवतीर्ण अवतरित हुए अवतरित हुए कलौ कलौ कलयुग में। कलियुग में। अब ये सारी लाइन को अर्थ को आप जोड़ लीजिए। कैसे समझते थे कि संस्कृत जानने की जरूरत भी नहीं है, शब्दार्थ से समझ लेंगे। अनर्पितम चरिम चिरात, नहीं समर्पित किया, नहीं दिया। चरिम मतलब पहले और चिरात मतलब बहुत काल से, जो वस्तु उनने बहुत पहले से नहीं दी। कुछ कठिनाई हो रही समझने में? अनर्पित, अर्पित देना, अनर्पित मतलब नहीं देना। अनर्पित चरिम चिरात। चिरकाल सुना है आपने? चिरायु सुना है आपने? चिरायु लंबी आयु वाला। तो वही कह रहे हैं कि चरिम चिरात, पहले बहुत पहले समय से नहीं, जो वस्तु नहीं दी उसको देने के लिए करुणया अवतीर्ण कलौ, अपनी करुणा से वह कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं। क्या पहली लाइन समझ में आ रही है? ये मत सोचिएगा कि मैं समझा ही रहा हूं, पूछ भी लूंगा कि क्या समझ में आ रहा है। हाँ बोलने से पहले समझ लीजिएगा। थोड़ी बहुत संस्कृत जानते हैं तो आप समझ सकते हैं। क्या मैं तिसकोंडी का अर्थ नहीं समझ गया जो आप लोग संस्कृत नहीं समझ सकते? तिसकोंडी मतलब होता है ना, थोड़ा और ले लीजिए। चिरपेंडी मतलब बैठिए, बोलिए, सॉरी क्षमा कीजिए, बोलिए, है ना। कुरचेंडी मतलब बैठिए। तो मैं तेलुगु सीख सकता हूँ, आप संस्कृत नहीं सीख सकते? हमारे प्रभु जी क्या कौन सी फिलिपिनो सीख गए? गौर गोपाल प्रभु वहाँ कुछ मार्केटिंग करते थे। मैंने सुना है कि ये
गुजराती लोग या कुछ लोग, नहीं गुजराती नहीं, राजस्थानी मारवाड़ी लोग वो वहां जाते हैं उधर, नहीं तमिलनाडु नहीं, इधर मिडिल ईस्ट में, और अरबी सीख लेते हैं। अरबी नहीं बोलेंगे तो कुछ सामान ही नहीं बिकेगा। तो थोड़ा कठिन नहीं है, कुछ कठिन लग रहा है समझने में। पहली लाइन, अनर्पितिम अनर्पिता चरिम चिरात। चरिम मतलब पहले, बहुत पहले समय से जो कुछ नहीं दिया उसको देने के लिए अपनी करुणा से कलयुग में अवतीर्ण हुए। क्लियर समझ में आया पहली लाइन? कुछ कठिनाई हो रही है? ठीक। अब वो कह रहे हैं क्या देने के लिए है, तो देखिए, समर्पयितुम, बोलिए, समर्पयितुम, प्रदान करने के लिए, प्रदान करने के लिए, उन्नत उन्नत, 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 उज्ज्वल रसाम, उज्ज्वल रसाम, उज्ज्वल माधुर्य रस, उज्ज्वल माधुर्य रस, स्वभक्ति, स्वभक्तिम, अपनी भक्ति का, अपनी भक्ति का, श्रियम, श्रियम, खजाना। खजाना। अब क्या हुआ अर्थ? समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम, जो उन्नत उज्ज्वल रस है, जो गोपियों का माधुर्य प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति, उस जो बहुत उन्नत है, सारे रसों में सर्वश्रेष्ठ है, उसको देने के लिए आए। कोई कठिनाई? इजी। स्वभक्ति श्रियाम, अपनी भक्ति का खजाना। ये बात आप कान से ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं बातों की व्याख्या कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बंगाली प्यारों में करेंगे कि कौन सी भक्ति के खजाने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है? कौन वो? हरि ही। हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। हरि ही, हरि ही, परमेश्वर, परमेश्वर, पुरट, पुरट, सुवर्ण से, सुवर्ण से, सुंदर, सुंदर, अधिक सुंदर, अधिक सुंदर, द्युति, 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 द्युति का अर्थ होता है कांति, अंग कांति। कदम्ब, कदम्ब, समूह, संदीपितः, संदीपितः, प्रकाशित, प्रकाशित, सदा, सदा, सदैव, सदैव, हृदय कंदरे, हृदय कंदरे, हृदय की गहराई में, हृदय की गहराई स्फुरतु, में, स्फुरतु, वे प्रकट हों, वे प्रकट हुए, हों, हाँ, वह आपका, आपका, शचीनंदन, शचीनंदन, माता शची का पुत्र। माता शची का पुत्र। कह रहे हैं हरि ही पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः। हैं वो कौन? भगवान श्री कृष्ण स्वयं हरि हैं। पुरट मतलब स्वर्ण, और स्वर्ण की से अधिक सुंदर उनकी द्युति है। क्या आपने महसूस किया है कि सोने की कुछ चमक होती है और पिघले हुए सोने की चमक बहुत अधिक होती है? देखा नहीं होगा, लेकिन आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि पिघला हुआ सोना जो है और अधिक दैदीप्यमान होता है, द्युतिमान होता है। द्युतिमान उससे चमक अधिक होती है। तो उससे भी अधिक कदम का मतलब, यहाँ पे कदम का पेड़ नहीं है, कदम का फूल नहीं है, उसको इकट्ठा कर लीजिए तो जितनी उसकी द्युति होगी स्वर्ण की, पिघले हुए सोने की, उससे भी अधिक उनकी सुंदरता है। संदीप तथा उसे प्रकाशमान है वो। ऐसे भगवान सचिनंदन महाराज, भगवान यानी कि सची माता के पुत्र, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु। वह मतलब आपके, वह मतलब वह और हा नहीं है, वाह के बाद यहाँ पे क्या है? विसर्ग कहते हैं इसको, विसर्ग लगा है। तो वह मतलब आप सभी के हृदय में सदा स्फुरित हो। स्फुरित का अर्थ थोड़ा समझ लीजिए। कभी कभी हम पहले भी बता चुके हैं इस बात को कि हम जब करते हैं, कभी कभी भगवान के नाम के में बहुत सुंदर हमको सुख मिलता है और उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको स्फुरना कहते हैं। सब ऐसे देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कभी हुआ ही नहीं। कभी नहीं लगा आपको जब करते समय? उसको आप कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन वह स्फूर्ति होती है। और इसको आगे जाकर के, और अगर जो उन्नत अवस्था होती है, इसमें भगवान का हृदय, भगवान का रूप और रस सब कुछ है, वो सब हृदय में स्फुरित होता है। स्फुरित मतलब स्पॉन्टेनियसली मैनिफेस्टेड, स्वतः प्रकाशित। यस। और जो वस्तु स्वतः प्रकाशित है वो आपके कहने से जाएगी नहीं। ग्रहण कर रहे हैं? जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आपके हृदय में स्फुरित हो जाएंगे, तो स्फुरित का मतलब ही है ना कि अपने से प्रकाशित हुए हैं। तो आपके कहने से जाएंगे नहीं। कहने का अर्थ अगर आप चाह भी लेंगे, बस चाहोगे तो नहीं, लेकिन चाह भी लेंगे भाई भगवान कृष्ण हमारे हृदय से चले जाएं, तो जाएंगे भी नहीं। यही तो चाहते हैं ना, बस यही हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये आशीर्वाद हमको इससे प्राप्त हो रहा है। मैं बात पढ़ता हूं पूरा एक बार फिर से। वे भगवान जो श्रीमती सच्ची देवी के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, आपके हृदय की गहराई में दिव्य स्थान ग्रहण करें। वे पिघले सोने की देदीप्यमान द्युति से युक्त होकर इस कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा से भक्ति का सर्वोच्च रस
माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया। तो यहाँ पहले एक मूल रूप से हम समझ लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या हम बंगाली प्यारों में समझेंगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने का प्रयोजन ये है कि जो गोपियों का विशेष प्रेम है माधुर्य भाव में, उसको कलयुग के लोगों को दिया जाए। क्यों? कलयुग के लोग बड़े योग्य हैं क्या? तो नहीं, करुणा, अपनी करुणा से दे रहे हैं, और बहुत समय से नहीं दिया, उसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। बहुत सारे अवतार आए और गए, लेकिन उन्होंने वैकुंठ तक पहुंचने का रास्ता दिखाया, लेकिन गोलोक तक पहुंचने का मार्ग वह नहीं बताए, क्योंकि उसको मार्ग को केवल भगवान कृष्ण ही दे सकते हैं। उसकी व्याख्या भी हम सुनने वाले हैं। तो आपको समझ में आ रहा है बाह्य कारण क्या है? गोपियों का जो विशेष प्रेम है उसको प्रमाणिक रूप से दें। ऐसा नहीं कि हम बस खाली अपने मन से बोलने लगे हम गोपी के भाव से युक्त हैं और चाय नहीं छूट रही है या बीड़ी नहीं छूट रही है। आप लोग नहीं ऐसे हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति मान लीजिए कृष्ण प्रेम में रो रहा है, मान लीजिए मतलब बाह्य रूप से रो रहा है, लेकिन उसके हृदय में कोई भोग की वासना फिर अब नहीं रहनी चाहिए। अब इस पे मैं नेगेटिव नहीं कहना चाहता हूं, बट ये सिद्धांत समझ लीजिए, जिसको भगवान के प्रति प्रेम है, अरे प्रेम तो बहुत आगे की बात है, अनर्थ निवृत्ति भी क्रॉस कर ले तो काम वाम परेशान नहीं करेगा उसको। तो इसलिए चेक कर लेना चाहिए कि हम अपने आप को गोपी कहें कि मैं तुम्हारी राधा हूं, जैसे लोग आजकल बोलने लग जाते हैं बड़ा, और लोग स्वीकार भी कर लेते हैं इस प्रकार से। तो ऐसा नहीं स्वीकार करना चाहिए, हमारे हृदय को हमें स्वयं चेक करना चाहिए। तो ये हमको इसमें निरुत्साह वाली करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूं वाकई हम आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक उसमें प्रगति किए हैं, तो हम स्वयं समझ सकते हैं कि हमारे हृदय की गंदगी निकल गई। जैसे कि थर्मामीटर लगा देते हैं तो हाँ भाई बुखार कम हो गया, ठीक है, दूसरा थोड़ा बताता है हमको। तो ये बात है। तो अब आप दो कारण समझे, सॉरी एक कारण यही है कि उन्नत उज्जवल रस, जो गोपियों का सच्चा प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति, जो उन्नत है और उज्जवल है, उज्जवल मतलब उसमें कोई धब्बा नहीं, कोई गलती नहीं, काम गंध बिल्कुल नहीं है, उसको देने के लिए भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य रसों को देने के लिए नहीं आए। अब हम सबको गोपी ही बनना है ऐसा नहीं है। हर जीव का भगवान से एक विशेष संबंध है, उसके बारे में बात आएगी, उसके अनुसार वह भगवान की सेवा करता है, उसमें तृप्त रहता है, लेकिन भगवान देने के लिए आए, ये बात है। किसी को कुछ समझ में आया बाह्य कारण? सब शांत हो गए। आपके सामने प्रभु जी हम कुछ कह नहीं सकते। क्या कारण है बाह्य कारण? पहले प्रभु जी की तरफ से क्या कारण है? क्या? गोपियों की करुणा। हाँ, करुणा। क्या आगे? पांडे जी, सॉरी, दीनबंधु प्रभु क्यों आए भगवान चैतन्य महाप्रभु? अरे मैं क्या तेलुगु बोल रहा हूँ? भक्ति का सर्वोच्च रस प्रदान करने के लिए। कौन सा रस है वो? माधुर्य रस। ठीक है, इतना बोलने में कठिनाई हो रही है, तो मुश्किल नहीं है। अच्छा, और आशीर्वाद क्या दिया जा रहा है कि आपके हृदय में सदा वो चैतन्य महाप्रभु स्फुरित रहे। उसका प्रभाव क्या होगा? आगे जाके चैतन्य चरितामृत आप सुनेंगे कि रघुनाथ दास गोस्वामी स्वयं कहते हैं कि ये सच्चिनंदन भगवान मेरे हृदय में स्फुरित हो रहे हैं और मुझे पागल कर रहे हैं। पागल कर रहे हैं मतलब आनंद में पागल कर रहे हैं। वो 3 दिन में एक बार मट्ठा पीते थे, वो भी एक छाछ, वो छाछ का क्या कहते हैं, एक दोना भर के। क्या हो गया था उनको? क्या उनका पेट खराब हो गया था? नहीं, कोई कितना सुख उनको मिला होगा हरे कृष्ण मंत्र करने में, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। ये महाप्रभु का सबसे बड़ा गिफ्ट। तो कोई कहे आपको क्या पागल हो गए हो, तो क्या कहना है आपको? अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ है, अभी तो बहुत आगे जाना है, तो पूर्ण रूप से पागल होना है। ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मुझे तो, अब मैं तो बोर हो गया हूँ सुनते सुनते, लड़की हो गई है कम से कम, मैं कह सकता 20 साल 21 साल की, और कोई बात माँ की नहीं सुनेंगी। लेकिन अगर माता जी पिताजी ने बोल दिया है कि भाई देखो जप माला नहीं लेना है तुमको, हाँ हाँ, ये बात जरूर सुनेंगे। अभी एक MBBS की तैयारी कर रही हैं, बोली मेरी मम्मी ने कहा है कि जप माला यूज नहीं कर सकती हो। मैं अब ये तो नहीं पूछ रहा हूं उनसे कि तुम कितनी बातें नहीं मानती हो मम्मी की, लेकिन ये बात जरूर मानेंगे कि हम जप नहीं करेंगे। अरे एक तलवार निकाल देना चाहिए, चाहे गला कट जाए, चाहे कुछ हो जाए, हम माला जरूर करेंगे। हाँ, सब हो जाएगा, हर तरह का कार्य कर लेंगे। आजकल लड़कियां सारी बात सुनती है ना,
कुछ भी नहीं सुनती है, लेकिन बस एक ही बात सुन लेंगे, जप मत करो। हाँ मम्मी आप जो कहोगे बिल्कुल सही कह रही हो, मैं जप नहीं करूँ। कितनी बेवकूफी की बात है, कितना सुंदर बात है ये हरे कृष्ण मंत्र महाप्रभु की। प्लीज ध्यानपूर्वक सुनिए, जिसने भी हरे कृष्ण मंत्र किया है उसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई है। मैं आपको मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे, मतलब बैठा हूं लेकिन ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। प्रभुपाद जी स्वयं अपने तात्पर्य में लिखते हैं, वो अलग बात है कि हम पढ़ते नहीं हैं। जिसने भी, जो आप सब लोग जो हरे कृष्ण कर रहे हो, तो जो व्यक्ति आपको हरे कृष्ण करने से रोक रहा है वो आपके और कृष्ण प्रेम के बीच में बाधा पड़ा हुआ है। डायनामाइट लगा करके इस पर्वत को उड़ा देना चाहिए। खैर कुछ नहीं, कह देना चाहिए भाई कुछ भी हो जाए, लेफ्ट हो या राइट हो, हम हरे कृष्णा करेंगे बस, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। कहो भाई कुत्ते की पूंछ देखी है आपने, वैसे ही हो गए हम चेंज नहीं होने वाले, बस अब ऐसे स्वीकार कर लो। हम स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, लड़का चरसी हो जाता है तो स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, चरस पी रहा क्या करे, लड़का है। है कि नहीं? तो कब भाई हम चरसी हो गए हैं, मतलब हरे कृष्ण मंत्र की तरफ नशा हमको चढ़ गया, हम कुछ नहीं कर सकते, हम छोड़ नहीं सकते, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक माला छीन लेंगे हम दूसरी माला पहुंचवा देंगे, फिर वो छीन लेंगे तो तीसरी पहुंचवा देंगे, या तो फिर 10, जैसे रावण के 10 शर्त है ना, एक काटो दूसरा निकल जाएगा, 10 माला निकाली, ये छीन लोगे तो दूसरे जब कर लेंगे। अरे भाई रशिया के डिवोटीज ने ब्रेड की माला बना बना के भजन किया है जेल के अंदर, है कि नहीं? तो उनसे तो शिक्षा लेनी चाहिए ना हमको। जो व्यक्ति हमको हरे कृष्णा करने से रोक रहा है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। उसको बोलिए मत कि आप शत्रु हो, लेकिन सुनो भी मत उसकी बात। कहा आप चैतन्य महाप्रभु की इसमें आगे बात इसीलिए आगे क्योंकि जो व्यक्ति हरे कृष्णा कर रहा है उसी को ये कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, ठीक है ना? चलिए अब हम वापस आ जाते हैं इसी पे। पूर्ण भगवान कृष्णा व्रजेंद्र कुमार, गोलोके व्रजेर सह नित्य विहार। अब यहां व्याख्या होगी कि अनर्पित चिरात का अर्थ क्या, कितने लंबे समय से क्या वस्तु नहीं दी गई उसकी व्याख्या यहां पे कर रहे हैं। पूर्ण भगवान श्री कृष्ण है, स्वयं भगवान है। व्रजेंद्र कुमार अर्थात व्रज के नंद महाराज के बेटे हैं। गोलोकेर व्रजेर सह नित्य विहार, गोलोक व्रज में वह नित्य विहार करते रहते हैं। ब्रह्मार एक दिने तिहो एक बार, अवतीर्ण हैया करे न प्रकट विहार। ब्रह्मा जी के दिन में वह एक बार अवतीर्ण होकर के प्रकट विहार करते हैं। प्रकट का मतलब दिखते हैं। भगवान जैसे वृंदावन में भी भगवान हमेशा है, इस वृंदावन में भी भगवान हमेशा विद्यमान रहते हैं और अभी भी उनकी लीला हो रही है, लेकिन हम नहीं देख पा रहे। तो यह है अप्रकट लीला। यह जो गोलोक में हो रही वह भी नहीं देख पा रहे, तो वह भी अप्रकट लीला होती। तो भगवान ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखिए कि व्याख्या हो रही है बहुत लंबे समय से जो नहीं दिया उसकी। सत्य त्रेता द्वापर कली चारि युग जानी, सेई चारि युग दिव्य एक युग मानी। सुना है, सभी भारतीय जानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, इन चारों को एक साथ ले लीजिए तो उसको एक दिव्य युग कहा जाता है, ठीक? एकातर चतुर्युगे एक मनवंतर, 14 मनवंतर ब्रह्मार दिवस भीतर। 71 का मतलब होता है 71। तो इस प्रकार के 71 चतुर्युग एक मनवंतर होते हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है? शिवम प्रभु पहली बार सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन, दिव्य युग समझ में आ रहा है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये मिलाकर के एक दिव्य युग हुआ और ये 43 लाख साल का होता है। 5000 साल का कलयुग नहीं होता है। ये भी लोग आजकल बात उड़ा दे रहे हैं, बस सतयुग आने वाला है। नहीं नहीं, अभी आने वाला नहीं है। मैं नाम नहीं रखना चाह रहा था, आप जानते ही हैं, लेकिन कोई भी कुमार हो या कोई भी कुमारी हो, कुछ भी कहें, लेकिन शास्त्र का वचन ऐसा नहीं है। 5000 साल के बाद अभी कलयुग वापस नहीं आने, कलयुग खत्म नहीं होने वाला है। अभी सुनिए आ जाएगा, प्रथम चरण के बारे में व्याख्या हो जाएगी। हाँ अभी सुनिए तो सही, पहले सुनिए तो सही। तो 71 चतुर्युग समझ रहे हैं, 71 into 4 मतलब 4 युग। तो एक दिव्य युग कितना हुआ? चारों को मिलाकर 43 लाख साल का। तो गुणा 71, ये हो गया एक मनवंतर। और ऐसे 14 मनवंतर
एक मनवंतर में एक मनु राज्य करते हैं, तो ऐसे 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में आ जाते हैं। और भगवान कृष्ण जो गोलोक विहारी हैं, वह इस धराधाम पर केवल एक बार आते हैं, ब्रह्मा जी के दिन में। सब बात समझ में आ रही है? वैवस्वत नाम ए सप्तम मनवंतर 27 चतुर्युग तहार अंतर। ये जो मनवंतर अभी चल रहा है, ये 7वां मनवंतर है। इसको वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। विवस्वान हमारे जो मनु हैं, उनका नाम है, और उसके 27 चतुर्युग बीत गए हैं। 1 2 3 4 करके 71 में से 27 चतुर्युग बीत गए। अष्टाविंश चतुर्युगे द्वापरेर शेषे व्रजेर सहित हय कृष्णेर प्रकाशे। जो अष्टाविंश विंश मतलब 20 और अष्टाविंश मतलब 28, 28वें चतुर्युग में द्वापर युग, जो द्वापर युग एकदम एंड होने वाला था, तब व्रज में भगवान कृष्ण अपनी लीला का प्रकाशन करते। कौन से कृष्ण? जो गोलोक में अवस्थित है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? व्याख्या किस चीज की हो रही है? अनर्पित चरिम चिरात। बहुत पहले से जो वस्तु नहीं दी गई, इसके लिए बता रहे, इतना लंबा समय बीत गया। दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार चारी रस चारी भावेर भक्त यत कृष्ण तार वश। दास्य सख्य, दास्य मतलब दासता का भाव, सख्य मतलब मैत्री, वात्सल्य मतलब वात्सल्य समझते हैं आप, मतलब क्या बोलेंगे, माता पिता का जो भाव है। श्रृंगार का मतलब हुआ जो गोपियों का प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति। ये 4 रस में चारी भावेर भक्त ये तक कृष्ण तार वश। तो इन 4 प्रकार के रसों से जो भक्त युक्त होता है, मतलब 4 प्रकार के रस एक ही में नहीं होते हैं, कोई दास है, कोई साख्य है, कोई वात्सल्य श्रृंगार है। तो जो भक्त इस रस से युक्त होता है, इस प्रेम से युक्त होता है, भगवान उसके वश में जाते हैं। कौन भगवान? जिनके वश में पूरा ब्रह्मांड है। अब समझ रहे हैं कृष्ण प्रेम कितनी दुर्लभ वस्तु है। तो कभी ये प्रश्न नहीं कीजिएगा, प्रभु जी 4 महीने हो गए कृष्ण प्रेम नहीं मिला, प्रभु जी 40 साल हो गए कृष्ण प्रेम नहीं मिला। वो जब मिलेगा तो मिलेगा, आप उसमें समय की पाबंदी नहीं लगा सकते। बड़े धैर्य से भक्ति करते रहना चाहिए। ये कोई आसान बात हुई ना। अगर पाप काटने हैं तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? कृष्ण हो गया बस, ज्यादा कुछ नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र भी नहीं पूरा, हरि हो गया। लेकिन क्या हम पाप काटने के लिए हरे कृष्णा कर रहे हैं? नहीं, हम इस प्रकार की भक्ति को प्राप्त करने के लिए हरे कृष्णा कर रहे हैं, चाहे वो कभी भी किसी जन्म में प्राप्त हो, जिससे भगवान हमारे हृदय से कभी नहीं जाए। डज इट मेक सेंस? ओके। कितना समय बीत गया जरा हिसाब रख लें हम लोग। एक दिव्य युग कितने लाख साल का बताया गया? 43 लाख साल का। और 71 चतुर्युग ब्रह्मा जी के किस भाग में होते हैं? ब्रह्मा जी के दिन के कितने भाग में होते हैं? एक मनवंतर में। एक मनवंतर में कितने चतुर्युग होते हैं? आपने बताया था क्या ये बात? ये तो आउट ऑफ कोर्स लग रहा है। एक मनवंतर में, माता जी लोग तो एकदम ही लग रहा है कुछ नहीं समझ पा रही हैं। एक मनवंतर में कितने चतुर्युग होते हैं? 71, 71, ठीक। और कितने, अच्छा इधर क्विज ले लेते हैं, कितने मनु बीत चुके हैं? प्रश्न था कितने मनु बीत चुके हैं? 6। अभी 7वां चल रहा है। वाह प्रभु जी, आप तो गुड, ठीक है। समझ में आ रहा है? यही समझ में आएगा तभी तो समझ में आएगा कि अरे चरिम चिरात। अच्छा, अब ये इसके पीछे चले जाइए। ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत जो हो चुकी, उससे पहले 12 घंटे ब्रह्मा जी के। अब समझ में आया? फिर उसके पीछे चले जाइए 7 मनवंतर पीछे। पिछले ब्रह्मा जी के दिन में 7 मनवंतर पीछे, फिर ब्रह्मा जी की पूरी रात, और फिर अब ये 6 मनवंतर प्लस 27 चतुर्युग बीत जाने के बाद इस मनवंतर के। अब समझ में आया चरिम चिरात? भगवान कृष्ण आते हैं गोलोक से ब्रह्मा जी के दिन में केवल एक बार। तो पिछली बार पिछले जो ब्रह्मा जी का दिन था, उसके बीच में तो ब्रह्मा जी की रात्रि भी हुई ना। तो ब्रह्मा जी की रात्रि भी तो ब्रह्मा जी के दिन के ही बराबर है, 12 घंटे जो कहा जाएगा। तो यानी कि ब्रह्मा जी की रात्रि पूरा जोड़ लीजिए,
और उसके पहले आप 6 घंटे जोड़ लीजिए, 6 घंटे का मतलब हो गया 7 मनवंतर, और अब यहाँ के 6 मनवंतर जोड़ ली तो नहीं 12 मनवंतर और ब्रह्मा जी की पूरी रात। इतना समय बीत गया है, और अभी कृष्ण प्रेम नहीं मिला तो फिर इतना वेट करना पड़ेगा। गुड आइडिया और बैड आइडिया? बैड आइडिया। अगर अभी हरे कृष्ण नहीं किया तो कल्पना नहीं कर सकते कितना वेट करना पड़ेगा। और फिर सतयुग में पैदा हो, फिर पत्ते खाओ, तपस्या करो, बहुत कठिनाई है। यहाँ तो बढ़िया प्रसाद खा खा जब करने को मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण नहीं कर रहा है केवल इसलिए कि मम्मी ने मना किया है, वो कितना बड़ा मूर्ख है या मूर्खा है। कितनी बड़ी आप MBBS हो या BTech हो, यह तो मिलता ही रहता है जन्म जन्मांतर। और ये भी आश्चर्य की बात है कि सन 1900 के पहले MBBS नहीं था ना BTech था, तो ये सफलता का सिद्धांत हो सकता है। वैद्य हुआ करते थे, वैद्यनी भी होती होंगी शायद, पता नहीं, लेकिन MBBS और BTech या MTech जिसको हमने आज मानव जीवन की सफलता का मानदंड बना लिया है, मेरी भाषा समझ में आ रही होगी कि ये करेगा तभी सफल होगा, ये तो नहीं था ना 1900 के पहले। हाँ, बस वैद्य हकीम होते तो ये तो एक प्रोफेशन है, लेकिन उसकी वजह से कोई अपना जब तो नहीं छोड़ेगा, इतनी मूल्यवान वस्तु को तो नहीं छोड़ेगा ना। और कोई अपने मन से तो बात बोली नहीं जा रही, शास्त्र का वचन है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह अपना जीवन चलाने के लिए बस जो कार्य कर रहा है वो करे, और बाकी समय उसको भगवान की भक्ति के लिए ही लगाना चाहिए, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। और उसमें भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये उच्चारण करने में लगा है। इस अध्याय में आपको भगवान के नाम के बारे में भी बहुत अच्छी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, ओके। दास सखा पिता माता कांत गण लैया, व्रजे क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट हैया। अपने दासों को, सखाओं को, पिता और माता और अपनी प्रेमिकाओं को, गोपियों को लेकर के ब्रज में क्रीड़ा किए कृष्ण प्रेमाविष्ट होगा, प्रेम में आविष्ट होकर के आनंद लिए उसका। इतना आनंद में थे भगवान कृष्ण कि भूल गए थे कि दैत्यों को भी मारना है। श्रीमद् भागवत में आप पढ़ेंगे कि नारद जी आकर के बताते हैं, अरे भाई आपके पास प्रार्थना की गई थी कि आप आइए, अवतीर्ण हो, दैत्यों को मारना है, थोड़ा वो भी कुछ कर दीजिए। तो भगवान बिल्कुल भूले हुए थे। आप वहां तक पहुंच सके हम लोग तो जरूर हम उसको देखने वाले वहां पर। और अगर कोई सुनना चाहते हैं तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने अक्रूर मनोरथ वो सुनाया है, बहुत सुंदर कथा है, बहुत सुंदर कथा है, किस प्रकार से भक्तों के सभी मनोरथों को भगवान पूर्ण करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब बोल रहा हूं तो फिर से एक लालसा हो रही, फिर से उसी सीरीज को सुनूंगा। अभी रुक्मणी मंगलम सुन रहा हूँ, फिर वो सुनूंगा, बहुत अच्छा है। तो वहां पे वही बात आ रही है कि भगवान इतने विभोर हो गए थे कृष्ण प्रेम में, भक्तों के प्रेम में, भूल ही गए कि उनको मारना है दैत्यों को। तो फिर नारद जी आते हैं, उनको याद दिलाते, चलिए थोड़ा वो काम भी कर दीजिए। तो इस प्रकार से फिर भगवान जाते हैं। यथेष्ट विहरे कृष्ण करे अंतर्ध्यान, अंतर्धान करी मने करे अनुमान। ये क्या है, ये अलग गलत टाइप हुआ है क्या? ये सिनोनिम्स आ गए तो उसका एक अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो कह रहे हैं यथेष्ट विहारी कृष्ण करे अंतर्धान। इष्ट मतलब इच्छा, यथेष्ट मतलब जितनी उनकी इच्छा हुई तब तक कृष्ण ने विहार किया इस जगत में, और फिर अंतर्धान हो गए। अंतर्धान होने के बाद मने करे अनुमान, वो मन में सोचने लग गए। चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगतेर नाही अवस्थान। चिरकाल बहुत लंबे समय से मैंने अपनी प्रेम भक्ति का दान नहीं किया। भक्ति के बिना जगत की कोई अवस्थिति नहीं है, जगत में ये तो है ही, और क्या। अगर सोचिए हमारे जीवन में भक्ति नहीं होती तो कितना बोरिंग होता ना। भले लग रहा है कि भक्ति का जीवन बहुत टफ है, रोज सुबह उठो, रोज उठो, मंगल आरती जाओ, रोज जप करो, रोज इस व्यक्ति को सुनो शाम को। अब कोई जो भी ज्वाइन कर रहा है मुझसे पहले बोल देता हूँ, भाई देखो 2 घंटा श्रवण करना ही होगा, देख लो भाई, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं,
ये बहुत अच्छी बात है। और जिसको कृष्ण कथा में रुचि नहीं है वो आश्रम का क्यों ज्वाइन करे? रोटी तो बाहर भी मिल रही है कि नहीं? भक्ति से पहले ज्यादा लाइफ बेकार थी। भक्ति से पहले लाइफ बेकार ही थी, ज्यादा बेकार नहीं, बेकार ही थी, कुछ था ही नहीं उसमें। भाई जैसे मान लीजिए अब रसगुल्ले से रस ही निकाल लीजिए तो क्या बचा? तो वही स्थिति है। तो भगवान की यहाँ पे समझ अपने जीवन में देख लेना चाहिए ना, बिना भक्ति के तो कुछ है नहीं ना। अभी हमको भक्ति प्राप्त नहीं है पूरी तरह से, अभी तो हम भक्ति का अभ्यास मात्र कर रहे हैं, तब ऐसा अनुभव कर रहे हैं। एक भक्त आपके मित्र थे ना, कौन पता नहीं, जो सीए में काम कर रहे हैं, कह रहे थे मैं फालतू में समय बर्बाद कर रहा हूँ 16 घंटे, यहाँ तो जीवन अच्छा चल रहा है। हमने कहा अभी भी समय है, अभी भी समय है, आ जाओ अभी। ये कठिनाई है कि जो माता पिता अभक्त हैं वो कल्पना नहीं कर सकते कि भक्ति करने में कितना सुख है, इसीलिए अपने बच्चों को रोकते हैं। नहीं तो हर माता पिता यही चाहेगा ना कि मेरा बच्चा सुखी हो। ये कोई दुखी होना करता है कि हमारे बच्चे दुखी हो जाए, ऐसा तो कोई नहीं चाहते। लेकिन वो खुद बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं कि भक्ति करने में कितना सुख है। भक्ति करेगा तो खाएगा क्या? प्रसाद खाएगा। और क्या खाएगा? भक्ति करेगा तो क्या खाएगा? प्रसाद खाएगा। और क्या खाएगा बताइए? भक्त नहीं, ये बताइए भक्ति करेगा तो क्या खाएगा माता जी? प्रसाद खाएगा। ये उत्तर दो, प्रसाद खाएगा। घर वालों को, अच्छा नहीं, घर वाले जो भक्ति नहीं कर रहे उन्हें खाने को नहीं मिल रहा है, और जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो भूखे मर रहे हैं। बताइए, कोई भूखा तो नहीं मर रहा है ना? हाँ, इतना प्रसाद हम होता है कि नहीं 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 करते रहते। ये सब तो खाली कहने की बात। और ऐसा भी तो नहीं कहा जा रहा कि पूरा दिन ही माला करते रहो, थोड़ा बहुत काम कर लो, लेकिन थोड़ा बहुत ही। मुख्य प्रयोजन है भगवान का नाम जप करना। अच्छा, कभी कोई कह भी देना कि भक्ति करोगे तो खाओगे क्या, उनसे पूछो खाएं क्यों? खाओगे क्या नहीं, ये प्रश्न कीजिए कि खाएं क्यों, जिए क्यों, ये प्रश्न कीजिए। क्यों खाएं? कहेंगे जीने के लिए, तो जिए क्यों? तो ये भागवत बोलते हैं ना, जीवस तत्व जिज्ञासा, जियो इसलिए ताकि तत्व जिज्ञासा करो। अब वो बात उनको समझ में नहीं आएगी, लेकिन यही तत्व है कि जिज्ञासा करे कैसे मैं भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकूं। ये खजाना हमारे हृदय में ही है, केवल ढका हुआ है। हाँ, तो जानने वालों के संग रहेंगे। अब देखिए, अब यहां थोड़ा अंतर है। कौन सी? स्वभक्ति श्रेयम, ये पढ़े थे ना श्लोक, स्वभक्ति श्रेयम, अपने भक्ति के खजाने को देने के लिए आए। तो इसको जरा ध्यान पूर्वक सुनिए। सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति ब्रज भाव पाइते नहीं शक्ति। भगवान अब सोच रहे हैं कि पूरे जगत में लोग मेरी वैधि भक्ति करते हैं, मुझे भगवान मान करके पूजा करते हैं, तो ऐसी प्रकार की विधि भक्ति से ब्रज का भाव प्राप्त नहीं हो सकता है। ये बात बोल रहे हैं। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। कि मेरे ऐश्वर्य को जान करके ये परम भगवान है, उनका ज्ञान मिश्रित रहता है। भक्ति तो करते ही हैं, लेकिन ये भगवान है जिनकी मैं पूजा कर रहा हूं। ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। तो अगर ऐश्वर्य ज्ञान से प्रेम शिथिल हो जाता है, शिथिल कर समझते हैं, ढीला हो जाता है, तो वो है मुझको मतलब कैप्चर नहीं कर पाता है, क्या कैसे कंट्रोल में पकड़ नहीं पाता है। ये कुछ समझ में आ रहा है? जैसे भगवान के जो मित्र हैं वे भगवान के कंधे पे भी चढ़ जाते हैं। क्या भगवान विष्णु के कंधे पे कोई चढ़ सकता है? ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? एक और तरह से समझ लीजिए, एक बार एक घटना हुई। विंस्टन चर्चिल, दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था और उस समय वह बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे। तो एक व्यक्ति आया उनसे मिलने के लिए और काफी देर वो बाहर खड़ा रहा, और उनके सेक्रेटरी ने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है। क्या ये बहुत समय हो गया और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। मैंने कहा ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है? तो वो जो की होल होता है, दरवाजे का जो छोटा सा छेद होता है, उससे उन्हें देखा कि उनका जो नाती कहेंगे, पोता कहेंगे, जो भी कह लीजिए, नाती पोता जो भी था, वो उनके पीठ पे बैठा हुआ था और बोला चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक।
अब वो है व्यक्ति इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसको बड़ा सुख मिल रहा है कि मेरा पोता या नाती जो भी रहा हो वो मुझे घोड़ा बनाकर चला रहा है। अब ये बताइए, अगर वो नाती सोचने लग जाए भाई ये तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं इनकी पीठ पे कैसे चढ़ सकता हूं, तो क्या वह मतलब जैसे ये ज्ञान आ जाएगा तो क्या वह पीठ पे चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा ना। और पीठ पे नहीं चढ़ेगा तो प्राइम मिनिस्टर को भी आनंद नहीं आएगा। और जैसे वो बाहर निकलेंगे तो यस, जैसे बाहर आएंगे वही व्यक्ति, सब लोग उनके सामने नतमस्तक होंगे या उनको सम्मान करेंगे। अब तो समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। तो भगवान का जो प्रेम है, जब ऐश्वर्य ज्ञान हो जाता है कि भाई भगवान है, ये है वो है, तो फिर व्यक्ति का प्रेम शिथिल हो जाता है। तो उस प्रकार से आत्मीय भावना से कृष्ण भगवान की सेवा नहीं कर सकता है जितना कि उस भाव से करता है जब ये जो 4 भाव ने बताया ना, दास से साख्य, वात्सल्य और माधुर्य इत्यादि। मुझे लगता है कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा, इतना कठिन तो नहीं है विषय। ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन करिया, वैकुंठ के जाए चतुर्विध मुक्ति पाइया। ऐश्वर्य ज्ञान से जब कोई व्यक्ति विधि भजन करता है, भगवान को ऐसे प्रणाम करो, भगवान की ऐसी सेवा करो, ये बहुत जरूरी है, लेकिन इससे क्या होता है, वैकुंठ के जाए चतुर्विध मुक्ति प्राय, यानी कि 4 प्रकार की मुक्ति पाता है वैकुंठ में। सालोक्य, सामीप्य, सार्ष्टि और सारूप्य। सालोक्य मतलब भगवान के ही लोक में रहना, सारूप्य मतलब भगवान जैसा रूप प्राप्त करना, सार्ष्टि मतलब भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, और सामीप्य मतलब भगवान के पास रहना। ये बात है। लेकिन किसके पास रहना? भगवान के पास रहना। वहां मालूम रहेगा कि हम भगवान के पास हैं। जैसे बृहत भागवतामृत में गोप कुमार जब वैकुंठ में जाते हैं तो उनका भाव है साख्य का, तो कृष्ण को देख के ही, उसको देखते ही दौड़ने लग जाते हैं और मदन गोपाल कहने लगते हैं। तो वैकुंठ के वासी कहते हैं ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, इस प्रकार से कृष्ण को नहीं पुकारते हैं, भगवान को नहीं पुकारते हैं। तो वहां उनका प्रेम शिथिल है। अच्छा, कृष्ण भी उनको देख करके एकदम, वह तो वही हैं विष्णु, वो भी देख के विवल हो जाते हैं, लेकिन अपने को संयमित कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इस प्रकार से प्रेम प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो ऐसे फिर आगे जाके वो गोलोक में जाते हैं तो वहां कृष्ण आलिंगन करते हैं, बेहोश हो जाते हैं, खेलते कूदते सब कुछ है। तो ये अंतर है। कुछ समझ में आ रहा है? बुझते पारी? ठीक, ओके। तो आप समझ रहे ना, ये विशेष प्रकार की भक्ति महाप्रभु देने आए जो कि साक्षात कृष्ण है। सार्ष्टि, सारूप्य और सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य न लय भक्त याते ब्रह्म ऐक्य। तो इनकी व्याख्या मैंने करी। सार्ष्टि मतलब भगवान के समान ऐश्वर्य, सारूप्य मतलब भगवान जैसा रूप, सामीप्य मतलब भगवान के पास, और सालोक्य मतलब उनके जैसा लोक। तो ये हो गई वैष्णव मुक्ति। और सायुज्य न लय भक्त, सायुज्य को भक्त स्वीकार नहीं करते हैं। सायुज्य का अर्थ क्या है? जो आपने ब्रह्म ज्योति सुना था ना, ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण के अंग से निकलने वाली कांति, तो उसमें जाकर के आत्मा मिल जाए, मिल नहीं जाती है लेकिन अवस्थित हो जाए, तो वहां उसको इंद्रियां प्राप्त नहीं होती हैं जिससे वह कृष्ण की सेवा कर सके। शिवम प्रभु, कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? थोड़ा थोड़ा ऊपर से जा रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। नकुल प्रभु, सायुज्य आपको अच्छा लगता है? सायुज्य फिर क्या समझ में आ रहा है? सायुज्य अच्छा लगता है आपको? क्या होता है सायुज्य? हाँ, भगवान में लीन हो जाना। ठीक है, कभी हाँ कभी ना, क्या? हाँ, सालों के मतलब भगवान के धाम में रहना। क्या कठिनाई है? भगवान, देखिए, अगर कोई व्यक्ति भगवान के धाम में रह रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसको भगवान जैसा रूप ही प्राप्त है। वैकुंठ का वर्णन आप सुनते हैं ना कि वहां पे भवनों के रूप में भी हैं, स्त्रियों के रूप में है, तो भगवान तो स्त्री नहीं है ना, स्त्री रूप में तो नहीं रहते। तो सारे वैकुंठवासी सारूप को ही प्राप्त हो ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब भगवान कृष्ण ने क्या सोचा, देखिए, युग धर्म प्रवर्ताइमो नाम संकीर्तन, चारि भाव भक्ति दिया नाचामु भुवन। युग धर्म का मैं प्रवर्तन करूंगा। युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात ग्रहण कर लीजिए,
युग धर्म जो होता है और जो उस युग धर्म का आश्रय लेता है वो पार जरूर हो जाता है। युग धर्म सतयुग में क्या था? कृते यद ध्यायते विष्णु, भगवान विष्णु पे ध्यान करना। त्रेतायाम यजते मखय, त्रेता युग में यज्ञ करना। द्वापरे परिचर्यायाम, भगवान विष्णु की आराधना करना मंदिर में। कलौ तद हरि कीर्तनात्, वो सारे लाभ जो हजारों हजारों साल भजन करने से मिलते वह सब भगवान के संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है, जप करने से, बोलने से। और यहाँ स्पेशली कीर्तन कर रहे हैं, बोलना 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 एकदम घुसा लेना चाहिए दिमाग में। हम मान रहे हैं कि हम लोग बुद्धू हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, कि इतने बुद्धू नहीं होना चाहिए कि समझ ही नहीं आए कि संकीर्तन करने में और अन्न करने में क्या फायदा होने वाला है। इसीलिए भक्ति में अगर हम प्रगति करना चाहते हैं तो श्रवण कीर्तन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, और आप देखेंगे कि परिवर्तन हो रहा है। आप ही नहीं देखेंगे, आपके आसपास वाले लोग भी देखेंगे और तभी कहेंगे मत करो मत करो मत करो। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह संकीर्तन को बहुत गंभीरता से लेता है। इसीलिए मैं अगर किसी को ट्रेनिंग देता हूं या मुझे ट्रेनर के रूप में स्वीकार करते हैं तो एक चीज की ट्रेनिंग मैं जरूर देता हूं कि जब बहुत अच्छे से कीजिए, जितना भी कचरा है वो सब निकल जाएगा, तो आप इतने सुखी हो जाएंगे। जैसे उदाहरण दिया जाएगा चैतन्य चरितामृत में कि जैसे मंदिर को आप कभी साफ कीजिए और जब वो पत्थर होता है ना एकदम क्लीन साफ हो जाए तो एकदम ठंडा हो जाता है। कभी अनुभव किया आपने मार्बल के पत्थर को? एकदम कूल लगता है। हैव यू एवर? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हृदय से सारी जो वासना निकल गई, एकदम मन ठंडा हो जाएगा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा लगता है ऐसे में, वेरी नाइस। ऐसे लगता जरूर है शुरुआत में कि नहीं होता है, लेकिन ये श्रवण कीर्तन करने से भगवान ठंडा कर ही देते हैं हृदय, सारी वासना सारी जलन सब समाप्त हो जाती है। खैर, तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं युग धर्म का प्रवर्तन करूंगा जो नाम संकीर्तन है, और चार भाव को देखकर, चार मतलब दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इनको देख करके पूरे इस प्रकार की भाव भक्ति देख करके पूरे जगत को नचाऊंगा। थोड़ा समझ लीजिए कि कितना सुख मिलता है कि ब्रह्मानुभव को, ब्रह्मानुभूति के सुख को अगर करोड़ों 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 गुना भी बढ़ाया जाए तो भी वह भक्ति के सुख के एक अंश के बराबर भी नहीं है। तो ये बड़ी उच्चतर स्थिति है भक्ति की। इसीलिए जब हम श्रवण करते हैं तब भक्ति में बहुत प्रयासरत होते हैं। ये बात ध्यान रख लीजिए कि यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं होए। प्रयास किए बिना और आग्रह कि मुझे चाहिए कृष्ण प्रेम, प्रेम प्राप्त नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? उदाहरण के लिए जैसे इस जगत में व्यक्ति को एग्जाम कोई क्वालिफिकेशन करना है तो वो प्रयास तो करता ही, उसका आग्रह भी होता है। आग्रह समझ रहे हैं? आग्रह का मतलब क्या होता है? हाँ, आग्रह मतलब होता है, नहीं, यत्न मीन्स एंडेवर, आग्रह मीन्स काइंड ऑफ ग्रीड कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। Does it make sense? not उत्साह तो है, लेकिन ग्रीड एक प्रकार का लोभ, एक लौल्य कि मुझे चाहिए। ये बहुत अंतर है। ये स्वयं महाप्रभु के वचन है। यत्न आग्रह बिना, ईगरनेस भी कह सकते हैं, यस, यत्न आग्रह बिना न जन्मिला प्रेम। अब देखिए ना, मान लीजिए कथा होती है, बहुत बार भक्त बाहर घूमते रहेंगे और क्लास में नहीं आएंगे। कीर्तन हो रहा है, घूमेंगे इधर उधर की बात करेंगे, लेकिन क्लास पे नहीं आएंगे, समय से नहीं आएंगे। मैं डांट नहीं रहा हूं, सिद्धांत बता रहा हूं। अच्छा, ऐसे समझ लीजिए, जब भूखे होते हैं तो हम लोग कृष्ण हॉल में पहुंच जाते हैं कि नहीं। मुझे भक्त बता रहे थे कि पिछला फीस्ट किया संडे का, तो लोग बैरियर के ऊपर फान कर घुस रहे थे प्रसाद खाने। जबकि ऐसा नहीं कि प्रसाद कम पड़ रहा है, इसे कहते हैं आग्रह। यत्न भी हुआ और आग्रह हुआ, कूद कूद के जा रहे हैं। मुझे याद है 2008 की बात है, ये बात माताजी बता रही थी, निर्गुणा माताजी की, देखो कूद रहे थे। हमने कहा माताजी यहाँ तो केवल कूद रहे थे, मैंने तो ऐसा देखा है कि बैरियर उखाड़ के फेंक दिया उन्होंने। ये आंखों से देखा है। पहले लकड़ी का, बैम्बू का बैरियर था, उठा करके फेंक दिया और घुस गए तोड़ते हुए प्रसाद। तो ऐसा आग्रह होना चाहिए। वस्तुतः जप करने के लिए कोई आपको बैरियर तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा आग्रह जप में कहाँ होता है लोग? हाँ, कर तो रहे हैं, ये है वो है जो भी है।
तो अगर आग्रह होगा तब भगवान फिर कृष्ण प्रेम देते हैं। हाँ, वाकई चाहता है क्या मुझको, ये बात। खैर हम थोड़ा सा व्याख्या किए, मैं खाली कहना चाह रहा था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु इस भाव भक्ति को देने के लिए, और ये भाव भक्ति है, और भाव भक्ति की आगे है प्रेम भक्ति। तो ये लालसा तो होनी चाहिए कि मुझे भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो, है ना। और बहुत इजी बात ये है, ये आपके लिए बहुत आसान होगा। आप देखना, तृणादपि सुनिचेना तरुरपि सहिष्णुना अमानेना माने देना कीर्तियां सदा हरि। ये आप सुन तो चुके हो, अभ्यास करना शुरू कीजिए। निंदा नहीं करिए लोगों की, लोगों को सम्मान दीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, हर व्यक्ति अपने स्वभावानुसार कार्य कर रहा है, निंदा की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप उसके टीचर हैं तब तो आपका कर्तव्य है सिखाना, अन्यथा दुनिया में सभी का एनालिसिस रिपोर्ट, क्या कहते हैं, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट देने का हमारा कार्य नहीं है। इट मेक्स अ मेजर डिफरेंस इन योर कॉन्शियसनेस विद इन अ डे। एक ही दिन में आप ट्राई कीजिए। अभी 7:30 बज रहा है, कल 7:30 बजे तक व्यर्थ की बातें ना करें, निंदा नहीं करें, और देखें भाई जब कर रहा है भक्ति कर रहा है, ठीक है। मैं बहुत प्रसन्न हूं। पता है मैंने किनसे सीखा ये बात? पर्टिकुलरली परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज। अगर हमसे, वो तो बहुत ही डिटैच रहते हैं, लेकिन इट्स वेरी नाइस, आई हैव सीन, दैट्स व्हाई सो हैप्पी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो ज्यादा झगड़े में नहीं पड़ते। उनको कुछ पूछूंगा भी कंट्रोवर्शियल बात करते हैं, हमको अभी झगड़े में मत घसीटिए आप। हमको झगड़े में मत घसीटिए, सिद्धांत ये है। एक बात मैंने महाराज से पूछा, महाराज ये राग भक्ति कोई बता रहे, राग भक्ति क्या होता है, नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं। तो बस महाराज इतना बोली, देखिए राग भक्ति का इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि हम आपको राग भक्ति करा देंगे। भक्ति करते करते व्यक्ति को राग होता है भगवान से। लेकिन उनके कहने का स्टाइल बहुत अच्छा था कि राग भक्ति का इंजेक्शन नहीं लगाते, कि आपको लगा दिया और आप राग भक्ति करना शुरू कर दें। लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात देखा कि भाई हर व्यक्ति के, मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? मैं इतना अब्जॉर्व हो रहा हूँ अभी, मुझे ज्यादा दूसरों के दोष देखने का टाइम ही नहीं है। सुबह भक्तों की कृपा से साधना अच्छे से हो जाती है, सेवा थोड़ी बहुत कर ली, उसके बाद अपना उठे, क्लास दिया, उसके बाद फिर सो गए, फिर रिपीट। क्योंकि जब, हाँ मैं देखता जरूर हूँ कि भाई जब लोग जब ठीक से नहीं कर रहे तो मुझे क्रोध आता है। लेकिन अब ऐसे लोग संग हैं जो मेरे से अच्छा जब करते हैं तो बड़ी खुशी होती है, किसी को डांटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले देखो 1-2 लोग का मौका मिल जाता था सोने के लिए, अब तो वो भी सोना भी छोड़ दिए, तो अब डांटने का मौका ही नहीं रहता है। सब तो अच्छे बच्चे हैं, सब सीख गए। भाई जूब में तो जब करने वही आएगा ना जो उसको जब करना है, किराए देने के लिए तो आएगा नहीं। जब को इम्प्रूव करने के लिए आ रहे, तो एक एनर्जी है। मैं बहुत खुश हूँ भाई। इस समय भी जो जूम पे कोई भक्त आए हैं उनको पकड़ तो ना सकते हैं, वो सुनने की इच्छा से आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इस बात को मानिए। ये बात आगे चैतन्य चरितामृत में लिखा है, अगर थोड़ा सा नम्र हो जाए डिवोटी तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। कोई कठिनाई नहीं है। बस आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है और वो कैसे करेगा ही। अगर वो आपका शिष्य नहीं है तो उसको शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है, ना उसके दुर्गुणों को चर्चा करने की जरूरत है। ये सब श्रीमद् भागवतम की बातें हैं। मैं जो यहाँ पे कुछ भी निंदा करता हूँ, तथाकथित निंदा या जो कहते हैं पॉइंट आउट मिस्टेक्स, वो सिद्धांतिक मिस्टेक्स हैं। किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। समझ रहे? जैसे भी बोला था कि माता पिता जप नहीं करने दे रहे हैं तो जप करना छोड़ दिया, तो ये सिद्धांतिक बात गलत है। ऐसा नहीं कि मैं व्यक्ति विशेष को बोल रहा हूँ। आपने करी मुँह भक्त भाव अंगीकारे, आपने आचार्य भक्ति सिखाई मुँह सबारे। अरे तो अब आप, ठीक है मैं समझ रहा हूं कि आप भक्ति देना चाहते हैं, तो आपको आने की क्या जरूरत है? तो कह रहे आपने करी मुँह भक्त भाव अंगीकारे, मैं भक्त के भाव को स्वीकार करूंगा और स्वयं भक्ति करूंगा। आपने आचार्य भक्ति सिखाई मुँह सबारे, ये बहुत सुंदर बात है। मैं अपने आचरण से सबको भक्ति सिखाऊंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम कहें भाई आप जप कीजिए और दूसरा हम खुद जप न करें तो कौन मानेगा? बताइए हमारी बात। 1 दिन 2 दिन तो मान लेंगे, लेकिन बाकी समय नहीं मानेंगे। यही मैं बहुत प्रेरित होता हूँ कि जब सब भक्त लोग सब जप करने आते हैं तो अन्य कोई नया व्यक्ति आके भी देखेगा कि हाँ ये लोग जप कर रहे हैं। इसीलिए मैं भक्तों से निवेदन करता हूँ कि वीडियो ऑन रखिए।
समझ रहे हैं? कोई नया व्यक्ति आकर देख, हाँ ये लोग, कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं। और मैं जब नए लोगों को जोड़ता हूं तो बोलता देखिए डॉक्टर साहब वहां से हैं, दो तीन डॉक्टर साहब हैं, 2-3 इंजीनियर हैं, और जगह जगह से लोग हैं। माता जी लोग भी देखो जब कर रहे हैं तो माता जी लोगों को देख करके लगता है हाँ भाई, अगर मान लीजिए इसमें 100 ब्रह्मचारी होते तो कोई सोच सकता है ब्रह्मचारी लोग कर रहे हैं, इन्हें कुछ करने के लिए है नहीं इसलिए कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे अरे नहीं भाई, नौकरी करने वाले हैं, माता जी हैं, प्रभु जी, सभी लोग कर रहे हैं, तो हो जाता ना कि ये लोग क्यों कर रहे हैं। आप इस चीज को समझिए, हम आचरण करके ही बहुत आसानी से सिखा सकते हैं लोग। क्या हमारे गुरु महाराज बोले थे, द इजी वे टीच अदर्स इज टू टीच बाय एग्जाम्पल। दूसरों को सिखाने का आसान तरीका है आचरण से सिखाइए। बहुत प्रसन्नता होती है, सब लोग मैं देखा सुबह जो लोग वीडियो ऑन करते सीधे बैठ जाते, सब ऋषि मुनि की तरह एकदम बहुत, क्योंकि मैं भी ऐसे बैठता हूं और अन्य लोग भी वैसे बैठते हैं। आज मेरा हाथ कुछ क्षण के लिए ऐसे आ गया, तुरंत मैंने सीधे कर लेगा, नहीं तो पकड़ लेंगे, अरे प्रभु जी तो ऐसे बैठे हुए। हाँ, लेकिन ये बहुत पूर्ण है, और एक बार आपका अभ्यास हो जाएगा तो आपका जब बहुत अच्छा होगा, कोई कठिनाई नहीं होती इस प्रकार से। ये बात आप सीख लीजिए। इस पर छोटी सी कहानी जरूर सुनाना चाहता हूँ, गांधी जी की। आप जानते हैं इस कहानी को? गांधी जी को पूछा गया, एक लड़की को लेके आए, उसकी अम्मा, माँ मतलब, कि भाई ये गुड़ बहुत खाती है, मीठा कुछ बहुत खाती है। तो गांधी जी ने कहा 1 हफ्ते के बाद वो लेके आओ उसको। तो ने कहा 1 हफ्ते के बाद लेके आई, तो ने कहा बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने कहा यही बात तो आप पहले भी कह सकते थे। उन्होंने कहा उस वक्त मैं स्वयं गुड़ खा रहा था। तो ये स्वाभाविक सी बात है। श्रील प्रभुपाद जी कहे, जो व्यक्ति 16 माला जप कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, वो जहां भी प्रचार करेगा वो प्रभावशाली होगा। 1 होगा कि 2 होगा, आप करके देखना कभी कि होगा ही, प्रभावित तो हो ही जाते हैं लोग। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और चीज देखिएगा, ये इंटरेस्टिंग है। जब आप भक्तों के समूह में होते हैं, जब सब लोग तुलसी पूजा कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है ना कि जरूर महत्वपूर्ण वस्तु होगी, मेरी छूट रही है। ये आपने अनुभव किया है? आप लोग, सब लोग तुलसी पूजा कर रहे हैं, आप अकेले तुलसी पूजा करेंगे तो लगेगा कि अब कौन करे, ठीक है छोड़ो, आज छोड़ देते हैं, स्किप हो जाता है। लेकिन जब सब लोग कर रहे होते हैं तो आपको अपने आप लगता है कि बहुत जरूरी चीज होगी, तभी तो कर रहे हैं लोग, इतने सारे लोग कर रहे हैं तो जरूरी चीज होगी। इसीलिए भक्तों की संगत बहुत आवश्यक है, जिससे हम रोज भक्ति कर सकें। क्या ये सब चीजें अपने चित्त में हम देखते हैं? आप नहीं देखते। मान लीजिए कल आप मंगल आरती जाएं और आप अकेले खड़े हो, सोचिए क्या हो गया आज। आपको अब विचार कीजिए, आप अकेले खड़े हो, तब कहेंगे मैं यहाँ पे क्यों हूं। और आप देखिए कि जब बड़े आतुरता से भक्त, अच्छा हाँ, एक और बात इसमें देखिए, मंगल आरती समय भगवान के भक्तों को बड़ी आतुरता होती है भगवान को देखने के लिए। तो जो झगड़ा भगवान को देखने के लिए सुबह होता है, वो पूरे दिन नहीं होता, नहीं होता ना। भगवान दिन भर खड़े रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं है, सारा झगड़ा सुबह होता है। झगड़ा से मेरा मतलब जो पुशिंग होती है, नहीं हम भी देखें। हाँ, तो ये बहुत गंभीर है कि भगवान के का जो सुख है वह भी हमें ऐसे भक्तों के संग मिलेगा जिनका आग्रह है भगवान की सेवा का। आप लोगों ने कितनी बार देखा है ना कि मंदिर में, कृष्ण हॉल में हम जब बैठ के प्रसाद लेते हैं, बड़ा आनंद आता है, विशेष आनंद आता है, इतने सारे भक्तों को प्रसाद लेते हुए देखते हुए। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। हम सब लोग साथ में रह के भक्ति करते हैं तो भक्ति का उत्साह बढ़ जाता है। और हमें हम स्वयं करेंगे तब हम दूसरों को सिखा पाएंगे। ठीक है, अपने न कैल धर्म शिखान न जाए, एत सिद्धांत गीता भागवते गाए। आपने न कैल धर्म, जो व्यक्ति स्वयं धर्म का पालन नहीं कर रहा है, सिखाना ना जाए, वह दूसरे को शिक्षा नहीं दे सकता है। एत सिद्धांत गीता भागवते गाए, इस सिद्धांत को भगवत गीता में और भागवत में गाया गया है, कहा गया है। इस संबंध में स्वयं नित्यानंद प्रभु की उक्ति है, एक डाकू को जिसको उन्होंने भगवान का भक्त बना दिया, धर्म पथ गिया और लहो हरि नाम। तुम धार्मिक पथ पे चलो, मतलब पाप आचरण नहीं करो और भगवान का नाम उच्चारण करोगे, तब तुम दूसरों का परित्राण कर सकते हो। ये स्वयं नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद है। सेम 16 माला जप कम से कम और 4 नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। ठीक है, ओके। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवद गीता का महत्वपूर्ण प्रसिद्ध श्लोक है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का
अधर्म का अभ्युत्थान बढ़ता है, तब भगवान इस जगत में आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। ये क्यों कोट कर रहे हैं? भगवान भक्ति के धर्म को स्थापित करना चाहते थे, युग धर्म को स्थापित करना चाहते, इसलिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं के परित्राण के लिए, उनको कष्टों से निवारण देने के लिए, और दुष्कृतों को यानी बुरे लोगों को विनाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए युग युग में भगवान अवतरित होते हैं। स्पष्ट है। उत्सीदेयुर इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमः प्रजा। तो यहाँ पे भी ये भगवत गीता का ही श्लोक है। इसको क्या अर्थ है तो हम देख लेते हैं स्पष्ट रूप से। उत्सेदेयुर इमे लोका, नष्ट हो जाएंगे। इमे लोका मतलब इस जगत में, न कुर, जो धर्म के सिद्धांत हैं वह नष्ट हो जाएंगे। न कुर्याम कर्म चेदहम, यदि मैं अपने कर्तव्यों को नहीं करता। संकरस्य च कर्ता स्यात् श्याम, मैं ही वर्ण संकरों के पैदा होने का कारण बन जाऊंगा। उपहन्याम इमा प्रजा, तो ये बोल रहे हैं कि अगर भगवान और इस प्रकार से और इस प्रकार से अधर्म के कारण भगवान स्वयं बन जाते हैं, यानी कि भगवान जब आते हैं यहाँ पे तब भी एक प्रॉपर क्षत्रिय की तरह कार्य करते हैं। अभी मौका मिल गया कुछ कटाक्ष करने का, सोचता रहता हूँ कुछ ना कुछ कटाक्ष तो होना चाहिए। ये कटाक्ष मेरा नहीं है, ये कटाक्ष श्रील प्रभुपाद जी का। जिन लोग की शादी अभी हुई है, मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ, भक्त तो खैर अब छोड़ ही दीजिए, उनके लिए भी शिक्षा है। कभी कभी कोई कहेगा कि भाई हमारी तो प्रभु जी अभी शादी हुई, हम कैसे मंगल आरती आए, हम बोल सकते हैं आप ऐसा। लेकिन भगवान कृष्ण की बहुत सारी शादियां हुई थी, लेकिन भगवान कभी मंगल आरती नहीं छोड़ते। कहने का अर्थ क्या है? बड़ा स्पष्ट। आप भगवान श्री कृष्ण की डेली एक्टिविटीज उसको पढ़िए तो रुक्मिणी जी और अन्य रानियां नहीं चाहती कि कृष्ण उठ जाएं, और बहुत सुंदर भी हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण सुबह उठ जाते हैं और ध्यान करते हैं और जो भी सुबह के कार्य है वो करते हैं। अब जब आते हैं प्रभुपाद ने बोलनी बड़ी कठोर है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा उसको क्या लिखा है। लेकिन प्रभुपाद हम बता रहे हैं, अगर जो हल्की बात है, हल्की फुल्की बात है वो हम बोल सकते हैं, जो कठोर बात है आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में पढ़िएगा, हिंदी वालों ने डिलीट कर दिया उसको। मैंने देखा हिंदी में उसको डिलीट कर देगा, इतनी हैवी बात प्रभुपाद लिखी बोल देते हैं। क्या है, चाहे व्यक्ति अपनी सुंदर स्त्री के, सुंदर पत्नी की आलिंगन में पड़ा भी क्यों ना हो, फिर भी उसे सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये बात बोला है प्रभुपाद। और ये भक्तों के बारे में तो होगा ही नहीं, अब भक्त तो कुछ करने ही वाले नहीं है, भक्तों के बारे में बोल रहे हैं। तो धर्म जब आप पालन करेंगे तब बच्चे भक्ति करेंगे। तो ये सब नहीं चलेगा कि हम शादी हो गई तो हम मंगल आरती नहीं कर सकते या सुबह जप नहीं कर सकते। ये भोग के लिए हमारा जीवन नहीं बना है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये मेरी बात नहीं है। जिससे झगड़ा करना है प्रभुपाद जी से झगड़ा करो, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं झगड़ा करो, आचार्य से झगड़ा करो, हमसे मत करिए। हाँ, ये बात अलग है कि ऐसी बातें कोई बोलता नहीं तो व्यूज कम हो जाएंगे, लेकिन आई वॉन्ट टू चेंज द व्यू, नॉट गेट द व्यूज। तो यहां बात आ रही है कि भगवान अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि आदर्श गृहस्थ को कैसा होना चाहिए। हाँ, ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं, राजकाज कर रहे हैं, क्यों? ताकि आगे स्थापना हो कि ऐसे करना चाहिए, अन्यथा भगवान को सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वह भगवान इस बात को बोल रहे हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेव तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। जो जो श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसा ही सब एव इतरो जना, जो श्रेष्ठ नहीं है वैसा ही का पालन करते हैं। जो उसको वो प्रमाण मानते हैं कि भाई ये चीज प्रमाणिक है, लोग, बाकी लोग सब उसी का अनुवर्तन करते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त के रूप में आए। नहीं समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं? ये सारे श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं जब तक मैं स्वयं आकर के भक्ति नहीं सिखाता तो लोग भक्ति करने वाले नहीं है, इसलिए ये सारे श्लोकों को स्थापित करने के लिए ये बोला जा रहा है। ओके। युग धर्म प्रवर्तन हय अंश हैते आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दिते।
अब कोई प्रश्न करेगा, अरे तो आपको जाने की क्या जरूरत है, युग धर्म का प्रवर्तन तो आपके अन्य विस्तार भी कर सकते हैं। तो कहते हैं हाँ, युग धर्म का प्रवर्तन तो है, अंश है, मेरे जो अन्य अंश अवतार हैं वह भी नाम संकीर्तन को स्थापित कर सकते हैं। आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते, लेकिन जो ब्रज का प्रेम है वह मेरे बिना कोई नहीं दे सकता है, एकदम स्पष्ट है। अब अपना भाग्य समझ रहे हैं आप? ये बात समझ लीजिए कि अगर ब्रज का प्रेम नहीं मिलना होता तो आप इस्कॉन के संपर्क में ही नहीं आते, आप चैतन्य महाप्रभु के मिशन में आते ही नहीं। अब दुर्भाग्य ये है कि जो नहीं समझेगा वो चला भी जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि लोग नहीं जाते हैं, आते भी हैं और जाते भी हैं। एंड डोंट बी सरप्राइज हु गोज, बी सरप्राइज हु स्टेज। अब इसको वो प्रमाणित कर रहे हैं श्लोक से। संतो अवतार बहवः पंकज नाभस्य सर्वतो भद्रः कृष्णात् अन्य कोवलतासु अपि प्रेमोद्भवति। संतो अवतार बहवः, बहुत से अवतार हैं। पंकज नाभस्य सर्वतो भद्र, पंकज नाभ भगवान विष्णु के बहुत से अवतार हैं और सभी भद्र हैं, सभी बहुत ही कल्याणमय हैं। कृष्णात् अन्य कोवलतासु अपि प्रेम दो भवती, लेकिन कृष्ण के अलावा ऐसा कौन है जो ब्रज का प्रेम दे सकता है? मतलब कोई नहीं है, कृष्ण ही दे सकते। ठीक है। ताहते पाना भक्त गण करी संगे पृथ्वी ते अवतरी करी मुनाना रंगे। तो इसलिए अपने भक्तों को साथ में, भक्तगणों को साथ में लेकर के मैं पृथ्वी पे अवतरित होऊंगा और विभिन्न प्रकार की लीलाएं करूंगा। कौन सो बोल रहे हैं सब बातें? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। गुड। एत भावी कली काले प्रथम संध्याय अवतीर्ण हैला कृष्ण आपनी न दियाय। अब प्रभु जी की बात समझ में आ रही? प्रथम संध्याय, देखिए द्वापर और कली, इसके बीच में 10,000 साल का जो समय होता है उसको संध्या का समय कहते हैं। और इस समय धर्म बहुत बढ़ता है, यद्यपि कलयुग है, ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद बहुत अधिक अधर्म बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अभी हम लोग 5,000 साल बीते हैं ना कलयुग के, तो अभी उतना अधर्म नहीं बढ़ा है, अभी हम एक दूसरे को खा नहीं रहे हैं। ये भी स्थिति कलयुग की आ जाएगी। तो इसलिए भक्ति कर लीजिए, टालिए मत अगले जन्म के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कलयुग जो है 4,32,000 साल का होता है और द्वापर 8 लाख कुछ होता है। तो द्वापर युग आज से 5,000 साल पहले समाप्त हुआ और जिस भी दिन से शुरू हुआ तो उस दिन से लेकर के 10,000 साल तक पहली प्रथम संध्या होती है। और उस संध्या के बाद अब कलयुग बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो बढ़ेगा, आपको उसे कुछ कर नहीं सकते। और फिर अंतिम संध्या नहीं कहना चाहिए, हाँ अंतिम संध्या कह लीजिए, जब अब इस कलयुग के बाद सतयुग आएगा तो जो आखिरी के 10,000 साल होंगे उसमें फिर कल की अवतार आकर के छटनी करेंगे। तो क्या हम तब तक वेट करना चाहते हैं? श्रीनिवास प्रभु, कैसा लगता है आपको? सही का मतलब क्या? तब तक आप प्रतीक्षा करना चाहते हैं कि कल की अवतार के दर्शन हो जाते तब मैं भगवान के पास जाता। मैं तो विनोद कर रहा हूं। कहने की बात है, किसी भी भक्त को प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, आगे बहुत कठिनाई होगी। समझ रहे ना, ये बात है। तो सभी लोग अपना व्रत, नाम व्रत जरूर पूरा करें, 16 माला का जप कम से कम, और 4 नियमों का पालन करें। देखिए शुरुआत में भले ही 4 नियमों का पालन करना कठिन लगता है, लेकिन भगवान की कथा सुनते रहें, जप करते रहें तो बहुत आसान लगने लग जाएगा, बहुत आसान लग जाएगा। समय ही नहीं रहेगा नियमों को भंग करने का। हाँ, मूर्खता भी नहीं करनी चाहिए। एक भक्त मुझे मैसेज किए, मतलब मैं सुबह चेक किया, प्रभु जी बहुत काम वासना सता रही है। कितने बजे मैसेज किए थे? रात के 12 बजे। तो उनको बोलो भाई तुम रात के 12 बजे तुम जगे क्यों? जब तमोगुण रजोगुण, तमोगुण का समय है तो तुम्हें तो सब गंदी बातें सताएंगी ही। कौन बोला तुमको रात के 12 बजे जगने के लिए? तुम 9 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे उठ जाओ। अब देखते होंगे सुबह 4 बजे ये सब गंदी बातें नहीं सताती हैं इतने। 3 बजे उठ जाइए, और जितना जितना आप संग करते जाएंगे इसका सतोगुण का, अपने आप ही गंदी वासना हट जाएंगी। और अगर आएंगे भी
ठीक है, ओके, ये बात समझ रहे हैं। गंदी वासना उठ भी जाती है, लेकिन लगता है कुछ वैल्यू नहीं है, ध्यान नहीं देता है भक्त उधर। वो तो पहले के संस्कार हैं, वो उठ रहे नहीं उठ रहे, बंद रहे, अनमनस्क समझते हैं, अनमनस्क, उधर उसका मन, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। सर्वान पार्थ मनोगतान, वो समझ गया है कि मानसिक फैक्ट्री से उठ रहा है, कुछ देर में शांत हो जाएगा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, आज सुबह इतना बढ़िया हो रहा था, एकदम से कोई बुरे विचार आए, चुप, ऐसे मन को ऐसे बोलना पड़ता है, चुप चुप करने दो, चुप। होता है, सबके संग होता है, ऐसा नहीं मेरे संग नहीं हो रहा है और किसी के संग नहीं होता। जो कहता नहीं होता वो आपको उल्लू बना रहा है, सबके संग होता है। यमुनाचार्य जी कह रहे हैं कि मेरे को इतना कृष्ण भक्ति में सुख मिल रहा है, लेकिन नारी संगम का विचार आता नहीं, ठीक ऐसे करना एकदम ऐसा होने लगता है, बढ़िया माला हो रहा है, एकदम से अचानक से कोई बुरा विचार आता है। प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में लिखते हैं, लेकिन उधर ध्यान नहीं देना, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। सर्वान आपूर्य मानव अचल प्रतिष्ठम वाला श्लोक आप समझते हो, गीता का हम पढ़ा चुके हैं इस बात को। आज बहुत सारी इच्छाएं आएंगी, हर इच्छा पर थोड़ा कार्य करना है अपने को, तभी तो मन में शांति आती है। एक बार मन शांत होना शुरू हो जाए, बहुत अच्छा लगता है, वेरी नाइस। कुछ भौतिक भोग प्राप्त करने की इच्छा नहीं हो। तो हम खाली बात कर रहे थे कि उत्साह से जब कीजिए, भक्ति कीजिए, 16 माला जब करिए एकाग्रता से, आप देखिए कि रियली बहुत इफेक्टिव है। और ये कली काल की प्रथम संध्या चल रही है, इसमें खूब लाइसेंस मिला हुआ है जप करने का, भक्ति करने का। अभी तो केवल माता पिता परेशान कर रहे हैं, आगे कौन कौन परेशान करेगा पता नहीं है कि नहीं, तो इसलिए भक्ति कर लेना चाहिए। तो अवतीर्ण हैला कृष्ण आपनी नदिया, भगवान कृष्ण नदिया में अवतीर्ण हुए। नदिया का मतलब नवद्वीप में अवतरित हुए। क्या आप लोग थक गए? क्या चाय पिलाएं? चाय नहीं पीते आप लोग? अच्छा ठीक। चैतन्य सिंहेर नवदीप अवतार, सिंह ग्रीव सिंह वीर्य सिंहेर हुंकार। चैतन्य सिंह के रूप में वह नवदीप में अवतरित हुए हैं। चैतन्य सिंह मतलब यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को सिंह से उपमा दी जा रही है। सिंह ग्रीवा, उनकी जो गला है वो कैसा है? सिंह के समान, एकदम स्ट्रांग। सिंह वीर्य मतलब उनकी शक्ति भी सिंह के समान है। और सिंहेर हुंकार, उनकी जो हुंकार है, जो उच्च स्वर में हरे कृष्ण करते हैं, वह भी सिंह के समान है। से सिंह वसुक जीवेर हृदय कंदरे, कलमश द्विरद नाशे यहार हुंकारे। तो कह रहे हैं सिंह वसुक जीवेर कंदर, एक मिनट, इसका अर्थ क्या लेते हैं? वह सिंह प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर आसीन हो। आपको याद है ना, इस श्लोक में जो अनार्पित चरम जरात वाला श्लोक था, जिसकी व्याख्या हो रही है, उसमें आशीर्वाद दिया गया है। तो ये बोल रहे कि ये जो नवदीप में अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु सिंह स्वरूप, वह आपके हृदय में आसीन हो। फिर क्या करें? हृदय के अंदर में। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि सिंह प्रायः गुफा में रहता है। सिंह की गुफा होती है कि नहीं? तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये चैतन्य सिंह आपके हृदय रूपी गुफा में रहें। और क्या करें? जोर से उसको हुंकार करें। तो कलमश द्विरद नाश्य, द्विरद का अर्थ है हाथी। कलमश रूपी जो हाथी है, मोटे मोटे हाथी, वो भी 6 हाथी। नाम बताओ 6 हाथियों का? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। इन 6 हाथियों को भगा दें केवल अपनी हुंकार से, और वो हरे कृष्ण मंत्र की हुंकार है। प्रथम लीलायातार विश्वंभर नाम, भक्ति रस भरिल भूत ग्राम। प्रथम लीला में उनका नाम विश्वंभर था। प्रथम लीला का अर्थ क्या हुआ? चैतन्य महाप्रभु की लीला को 48 साल को 3 भाग में विभाजित किया गया है। आदि लीला, जैसे हम पढ़ रहे हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। तो 24 साल तक, मतलब अवतरित होने के 24 साल तक जो लीला है, उस जो कि नवदीप में हुई, जब तक उनने संन्यास नहीं लिया था, उसको कहते हैं आदि लीला। 24 से लेकर के 30 साल तक उसको मध्य लीला कहते हैं, जब उन्हें संन्यास ले लिया। और 30 से लेकर के 48 साल तक, 46 नहीं 48 सुना है मैंने, 48 तक उसको अंत लीला कहते हैं। तो ये इस प्रकार से है। तो कहते हैं प्रथम लीला में, आदि लीला में 24 साल के पहले तक उनका नाम विश्वंभर था। क्यों विश्वंभर था, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। भक्ति रसे भरीला धरीला भूत ग्राम। इसका अर्थ क्या बता रहे हैं? क्योंकि उन्हें पूरे संसार को भक्ति रूप अमृत से भर दिया। भक्ति रसे भरीला भर दिया और धरीला भूत ग्राम। और इस प्रकार उन्होंने
सभी जीवों को, भूतग्राम का मतलब हुआ जीवों का समूह, उनको बचाया। ठीक है, अविद्या से। डुब्रन धातुर अर्थ पोषण धारण, पुशीला धरीला प्रेम धिया त्रिभुवन। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो ये विश्वम्बर शब्द जो है इसका मूल है डुब्र धातु, और डुब्र धातु जो शब्द है उसका अर्थ है पोषण और धारण। तो भगवान ने भगवत प्रेम को वितरण करके तीनों लोकों का पालन पोषण किया। आप कहेंगे एक मिनट, धरती पे अवतरित हुए, तीनों लोग कहां से आ गए? ज्यादा बात करते हो आप लोग। अभी आपने कहा कि धरती में अवतरित हुए, तो अब ये क्या कह रहे हो कि तीनों लोगों का पालन कर रहे हैं? तीनों लोकों में महाप्रभु ने प्रेम नहीं दिया भाई साहब, केवल धरती में दिया है? नहीं। जब महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे, आप आगे सुनेंगे, तो दुर्गा देवी और अन्य जितने भी अवतार हैं, 4 कुमार, शिव जी, नारद जी, सब आ गए इकट्ठा होकर के कीर्तन करने के लिए। यमराज जी भी, जब जगाई मधाई का उद्धार हुआ तो यमराज जी बेहोश हो गए। इतनी कृपा, इतनी कृपा, बेहोश हो गए बेचारे। जिनको देख के पूरी दुनिया बेहोश हो जाती है, वे महाप्रभु की कृपा देख करके बेहोश हो गए। तो समझ रहे हैं ना, देवता भी आकर के जब उनका अवतरण हुआ, आप सुनेंगे तो इंद्र की पत्नी अदिति, अदिति कौन है? कौन है अदिति? देवताओं की माँ वह, और बहुत सारे लोग ब्राह्मण स्त्री का रूप लेकर के उनके लिए उपहार लेकर के आए। तो सब लोग आए थे, और ये सब बातें भी हम आगे पढ़ते हैं। मेरी तो इच्छा हो रही जब तक चैतन्य चरितामृत नहीं हो जाए तो लग रहा पूरा ही पढ़ा दिया जाए, इतनी सुंदर है। लग रहा है कि कर देना चाहिए, है ना? बहुत अच्छा है। शेषलीलाय धरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण जनाए सब विश्व कैला धन्य। 24 साल के बाद उनको श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से जाना गया, और श्री कृष्ण जनाए सब विश्व कैला धन्य, और भगवान पूरे विश्व को उन्हें श्री कृष्ण के बारे में बताया, इसलिए, और पूरे विश्व को धन्य किया। तारा युग अवतार जानी गर्ग महाशय, कृष्ण नाम करणे करिया छे निर्णय। इस युग अवतार के बारे में गर्ग महाशय जानते थे। गर्ग महाशय मतलब गर्गाचार्य जी, और भगवान कृष्ण के नामकरण के समय उन्हें इसका निर्णय कर लिया था। वह श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में जानते थे। अब जानते हैं कि भगवान कृष्ण जब नंद महाराज के आए थे, मतलब आए थे से मतलब उनको रखा गया, तो एक समय में गर्गाचार्य जी आए, और गर्गाचार्य जी को वासुदेव जी ने ही भेजा था अपने बच्चे के बारे में जानने के लिए, उसका नामकरण इत्यादि करने के लिए। तो आए थे नामकरण के उद्देश्य से ही। तो वहां पे जब नंद महाराज ने कहा कि आप नामकरण कर दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नामकरण करूंगा तो ये सूचित होगा कि मेरा आपका लड़का जो है कहीं ना कहीं वसुदेव से संबंधित है, क्योंकि मैं तो राजपुरोहित हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा करिए, चुपके से गौशाला में कर दीजिएगा। तो वहां पे गर्गाचार्य जी श्लोक बोलते हैं, आसन वर्णास्त्रयो हि अस्या गृणतो नुयुगम तनुः, शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। आसन वर्णास्त्रयो हि अस्या, अस्या इस बच्चे को, ये देख रहे ना बच्चा कृष्ण, इसके ही अस्या निश्चित रूप से इसके 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। गृणतो अनुयुगम तनु, युग के अनुसार यह विभिन्न शरीर धारण करते हैं और उसके अलग अलग रंग होते हैं। शुक्लो रक्तस तथा पीता, शुक्ल मतलब सफेद, रक्तस मतलब लाल, पीत मतलब पीला, इदानीम कृष्णताम गता, और इस समय यह कृष्णता को प्राप्त हुआ है। कृष्णता मतलब श्यामलता को प्राप्त हुआ है। समझ रहे हैं ना? शुक्ल मतलब हो गया सतयुग में आने वाले हंस अवतार। रक्त जो हुआ यह यज्ञ अवतार के लिए कहा जाता है, जो त्रेता युग में आते हैं। और पीत हो गए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, और कृष्णताम गता मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो इनके बारे में वर्णन हुआ है। तो इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अवतार हैं या नहीं है, ये बात यहाँ से सत्यापित हो रही है।
शुक्ल रक्त पीत वर्ण एते न द्युति, सत्य त्रेता कली काले धरे न श्रीपति। एक और बात ध्यान देना होगा, हमने मूल श्लोक में क्या सुना था, हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः, कि बस स्वर्ण की आभा से भी अधिक आभा से युक्त है। तो यह भी प्रमाणित कर रहा है भागवत का श्लोक कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो वर्ण है वह स्वर्ण वर्ण का है, पीत वर्ण का है। शुक्ल रक्त पीत वर्ण ए तीन द्युति, शुक्ल मतलब सफेद, रक्त मतलब लाल और पीत मतलब पीला, ये तीन प्रकार की अंग कांति हैं। सत्य त्रेता कली काले धरे न श्रीपति, श्रीपति मतलब भगवान श्री हरि कृष्ण सतयुग में शुक्ल अवतार, त्रेता युग में रक्तावतार और कलयुग में पीत वर्ण के रूप में आते हैं। ये बच्चा इतना हल्ला कर रहे हैं, उनको थोड़ा शांत करा दीजिए। इदानीम द्वापरेति हो हैला कृष्ण वर्णा, सॉरी ये इदानीम शब्द संस्कृत सोचने लगा। इदानीम द्वापरेति हो हैला कृष्ण वर्णा, यही सब शास्त्रागम पुराणेर मर्मा। तो इस द्वापर युग में ये हैला कृष्ण वर्ण, ये कृष्ण वर्ण के हुए, यही इस सभी शास्त्रों का मर्म है, शास्त्र पुराण का मर्म है, समझ लेना चाहिए इसको। अब इसको फिर वह प्रमाणित कर रहे हैं। द्वापरे भगवान श्यामः पीतवासा निजायुध, श्रीवत्सादिभिर अंकैश्च लक्षणैर उपलक्षितः। द्वापरे, द्वापर युग में भगवान श्याम वर्ण के होते हैं, पीतवासा पीला वस्त्र धारण करते हैं और निजायुध अपने आयुध धारण करते हैं। श्रीवत्स आदिभिर, श्रीवत्स मतलब श्रीवत्स का चिन्ह जो उनकी छाती पे है वो, उससे उनकी छाती अंकित रहती है और उन लक्षणों से वो उपलक्षित होते हैं, वो समझे जाते हैं। इस संबंध में बड़ी सुंदर एक टीका है, हाँ इसके बाद है, ये बहुत अच्छा है, इसको मैं पढ़ूंगा। तो यानी कि ये सब बातें क्यों कही जा रही कि जो भगवान कृष्ण द्वापर युग में आते हैं वही पीतवर्ण के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। कलियुग युग धर्म नामेर प्रचार, तथि लागी पीतवर्ण चैतन्य अवतार। इसको जरा फिर से गाया जाए। कलियुग युग धर्म नामेर प्रचार, तथि लागी पीतवर्ण चैतन्य अवतार। कलयुग में युग धर्म क्या है? नाम का प्रचार करना। कौन से नाम का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तथि लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार। और इसी उद्देश्य से भगवान पीत रंग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। इस संबंध में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात अपने तात्पर्य में लिखते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये, नारायण संहिता का श्लोक है। और प्रभुपाद कहते हैं भक्ति योग का शुभारंभ ही पवित्र नाम के कीर्तन से होता है, जिसकी पुष्टि मध्वाचार्य ने मुंडक उपनिषद के अपने भाष्य में की है। उन्होंने नारायण संहिता के श्लोक को प्रमाणित किया है। द्वापरर्जनैर विष्णु पंचरात्रैस्तु केवलै, कलयुग तु नाम मात्रेण पूजते भगवान हरि। द्वापर युग में लोग पंचरात्रि विधि से भगवान विष्णु की पूजा करते थे, लेकिन कलयुग तु नाम मात्रेण, कलयुग में तो नाम के उच्चारण मात्र से भगवान हरि की पूजन हो जाता है। हम लोग इतने डल हैं कि हम यह भी नहीं समझ पा रहे। अब आप बताइए, जब घर में आरती करता है तो व्यक्ति और भी कुछ काम करता है क्या? मंदिर में कभी आपने देखा है आरती कर रहा हो, सो रहा हो, हाँ, या व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ रहा हो, या और कुछ कार्य कर रहा हो? तो जब हम हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं तो हम भगवान का पूजन कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है, इसलिए अगर जितनी गंभीरता से करेंगे उतना फायदा होगा। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और युग धर्म क्या है? नाम का प्रचार। तो बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी आप इस्कॉन के डिवोटी को 6 शब्दों में कैसे वर्णित करेंगे? तो उन्होंने कहा, चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा। आप स्वयं हरे कृष्ण मंत्र को जपिए और हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार कीजिए। और इसके लिए जो कुछ करना आवश्यक हो, भाई प्रसाद नहीं खिलाएंगे तो कौन हरे कृष्णा करेगा? प्रसाद भी खिलाना जरूरी है, कथा बोलना भी जरूरी है, लेकिन सभी का उद्देश्य ये होना चाहिए कि लोग हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करें। बिना हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण किए व्यक्ति की कोई विशेष प्रगति आपको महसूस होगी नहीं।
तो मूल है हरे कृष्ण मंत्र, और उसके आसपास, इसमें मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, महाप्रभु से पूछा गया कि सबसे महत्वपूर्ण भक्ति कौन सी है, हरे कृष्ण मंत्र। अच्छा, अब हमको समझ में आ गया, अब आपको कोई प्रवचन सुनने की हमको जरूरत नहीं है। भाई ये बोला गया है कि हरे कृष्ण मंत्र सबसे प्रामाणिक है, लेकिन यह श्रद्धा कैसे समझ में आ रही है, कैसे हो रही है? कथा सुन करके समझ रहे हैं। कथा नहीं सुनेंगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा क्या है ये, ठीक है ना। हम लोग अभी रुक जाएं या कि तो चलने दें? ठीक ठीक। प्रभु जी कोऑर्डिनेटर हैं प्रेम कृष्ण प्रभु, तो ने कहा कि क्लास चलनी चाहिए, तो हम 10 मिनट और करके फिर उसके बाद हम कुछ प्रश्न ले लेंगे और फिर रुक जाएंगे। तप्त हेम सम कांति प्रकांड शरीर, नव मेघ जिनि कंठ ध्वनि ये गंभीर। तप्त हेम सम कांति, बताइए क्या अर्थ हुआ? तप्त मतलब पिघला हुआ, हेम मतलब सोना, सम मतलब समान, तो पिघले हुए सोने के समान उनकी कांति है। कांति का अर्थ क्या होता है? चमक, यस। प्रकांड शरीर, और उनका शरीर बहुत बलवान है। लेकिन बलवान का अर्थ ऐसा ना समझिएगा कि ऐसे आज बॉडी बिल्डर होता है इसके 6 पैक होते हैं, इस प्रकार से नहीं है बड़ा मृदु शरीर। एक बार प्रभुपाद जी गुस्सा किए, कोई कृष्ण का स्वरूप बनाया और उसके भगवान के 6 पैक होते हैं ना, बॉडी बिल्डर की तरह, उसे दिखा दिया 22 ऐसे। सोचा भगवान तो बड़े शक्तिशाली होंगे, तो प्रभुपाद बोले नहीं, कृष्ण इस प्रकार से नहीं है, वो है एकदम कोमल लेकिन बहुत शक्तिशाली है। कहाँ तो किसके बारे में बात आ रहा था? एक भगवान झापड़ मारते हुए मर जाता है, भगवान कृष्ण के रूप में, किसको बोल रहे थे? हाँ, धोबी नहीं, मैं ब्रजलीला की बात कर रहा हूँ। किसी को भगवान बस झापड़ मारे तो मर गया था, याद नहीं आ रहा अभी। बलराम धेनुकासुर का तुमने सुना था, उसको बस ऐसे पकड़ा बलराम जी ने और घुमाना शुरू किया, घुमाते घुमाते ही मर गया वो। किसी को मारे थे, थप्पड़ मारे थे, प्रलंबासुर को बलराम जी मारे थे थप्पड़, थंब से मारे, वही मर गया वो। लेकिन ऐसा नहीं बलराम जी मेरे बाइसेप्स इस प्रकार के, मेरे तो नहीं है, मैं खाली बोल रहा हूँ, इस प्रकार से बाइसेप दिखाने की जरूरत नहीं भगवान को। बलराम जी तो तृण से मार दी थी उसको, रोमहर्षण को, तो ये सब दिखाने की जरूरत नहीं। सुकोमल बालक जैसे लगते, इसीलिए जब क्या नाम था उसको, वो जो पहलवान थे, चाणूर मुष्टिक से भगवान कृष्ण बलराम जो युद्ध कर रहे थे, तो जो वहां स्त्रियां थी उनको बहुत खराब लग रहा था। अरे देखो आज कितने छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, और उनको इतने महान भयानक पहलवानों से युद्ध करना पड़ा है। लेकिन भगवान एक तमाचा, हाँ उसी को मारे थे, एक तमाचा मारे थे, बस वो मर गया वही। अच्छा आप बताइए, अगर ऐसा युद्ध आप देख रहे हैं तो आपको आश्चर्य नहीं होगा? एकदम प्यारा सुकोमल बच्चा 14-11 साल का, और वो जोर से एक तमाचा मारे एक पहलवान को, जो एकदम बिल्कुल पहलवान जैसा है, बिल्कुल भयानक, और वो मर जाए, आपको आश्चर्य नहीं लगेगा? कंस जो जिसको कोई हरा नहीं सका, वो कंस को पकड़े नीचे लेके आया, धम्म से मारते चले गए और मर गया वो। तो भगवान के संग ऐसा नहीं कि उनको बॉडी बिल्डिंग करनी पड़े, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान बड़े शक्तिशाली हैं। नव मेघ जिनी कंठ ध्वनि ये गंभीर। नव मेघ का अर्थ समझते हैं आप लोग, नया मेघ, इसमें बादल में पानी होता है, वो कैसे करता है, आवाज गड़गड़ाता है, तो उसकी ध्वनि को भी उनकी कंठ ध्वनि जीत रही है, और बड़ी गंभीर ध्वनि है। मेघ गंभीर या वाचा, एक भागवत में श्लोक आता है जब भगवान कृष्ण बोल रहे होते हैं, तो उसी प्रकार से आप बोल रहे हैं, नव मेघ जिने कंठ ध्वनि ये गंभीर, ठीक है। दीर्घ विस्तारे ये आपनार हाथ, चारि हस्त हय महापुरुष विख्यात। दीर्घ विस्तारे, इसका अर्थ यहाँ पे क्या लिया जा रहा है? हाँ, जो व्यक्ति अपने हाथ से 4 हाथ ऊंचा और इतना ही चौड़ा होता है वह महापुरुष कहलाता है। तो आप लोगों को नापने की जरूरत नहीं है, हम लोग के अंदर ये गुण नहीं है, ये केवल भगवान के अंदर होता है। कभी कभी ये गुण बताए जाते हैं तो लोग नापना शुरू करते हैं, कहीं वो महापुरुष मैं ही तो नहीं हूँ जिसका युग युग में अवतरण होता है धर्म की स्थापना करने के लिए। नहीं भाई, आई एम सॉरी, बट हम लोग वो नहीं है, वो भगवान ही है। हाँ जी, 3.5 हाथ के होते हैं। हाँ जी, हाँ, तो ये डॉक्टर साहब ने बता रहे हैं कि सब लोग 3.5 हाथ के होते हैं। हमको पता नहीं, हमने कभी नापा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं महापुरुष नहीं हूँ मैं महापुरुष के दासों के दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि लोग नापना शुरू नहीं कर रहे होंगे, कहीं वो महापुरुष हम तो नहीं है, ठीक है। नहीं,
न्याग्रोध परिमंडल है तारा नाम, न्याग्रोध परिमंडल तनु चैतन्य गुण धाम। ये टेक्निकल शब्द है, यहाँ पे कहना है कि न्याग्रोध परिमंडल जो है ये है, ऐसा व्यक्ति न्याग्रोध परिमंडल कहलाता है, मतलब जिसके अंदर ये महापुरुष के लक्षण होते हैं। और महाप्रभु का जो तनु था यह न्याग्रोध परिमंडल का धाम था, मतलब महापुरुष के सारे लक्षण उनके शरीर में थे। आजानुलंबित भुज कमल लोचन तिल फूल जिनी नासा सुधांशु वदन। आजानुलंबित भुज, जिनकी भुजाएं आजानु घुटने तक लंबी थी। अब किसी को खड़ा करके हम नहीं कहना चाहते कि आप ट्राई कीजिए, एक आदमी खड़ा हो जाए तो ट्राई कीजिए, क्या नाम है साधु शरण प्रभु, खड़े होकर देखिए, एक बार जस्ट चेक करें, मेरा भी नहीं पहुंच रहा, जस्ट मिस हो गया, नहीं तो आप महापुरुष हो जाते जस्ट। हम सब लोग क्लास के बाद खड़े होकर चेक करेंगे कि क्या हमारा हाथ घुटने तक पहुंच रहा है। आप कहेंगे अरे 6 इंच से रह गए। अगर 6 इंच हो जाता तो हम भी महापुरुष की कैटेगरी में आ जाते। होता है जैसे किसी के हाथ जो है बहुत लाल होते हैं, बहुत सारे इसमें नियम होते हैं, हाथ लाल होता है, उसका माथा बड़ा होना चाहिए, और बहुत सारे आप उसमें वर्णन दिया गया है। आगे जब आप महाप्रभु के अवतरण के संबंध में सुनेंगे तो वहां पे उनके 32 गुणों का वर्णन किया जाएगा। ये मैंने सुना है, मुझे एक भक्त बता रहे थे कि काशी में कोई व्यक्ति है और बहुत कम लोग इस विद्या को जानते हैं। वो आपका माथा पढ़ सकते हैं, आपका हाथ देख करके बता देंगे आपका भविष्य क्या है, सब कुछ बता सकते हैं। केवल ये एक एस्ट्रोलॉजी मात्र नहीं है, वो गुण मतलब कुछ लक्षण देख करके बता सकते हैं। मुझे भी याद नहीं आ रहा से कहते हैं, इसको एक विद्या कहते हैं, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन काशी में एक व्यक्ति का नाम बता रहे थे। व्यक्ति जी नहीं प्रभु जी, ज्योतिष विद्या नहीं है, उसे कुछ और कहते हैं, भी याद नहीं कुछ, हाँ कुछ नाम याद नहीं आ रहा, ऐसा होता है। उसको देख करके व्यक्ति समझ जाता है कि ये महान व्यक्ति, ला से कुछ नाम होता है उसका, जो भी रहो। कमल लोचन तो समझ गए आप, आंखें कमल के समान है उनकी। तिल फूल जिनी नासा, तिल के फूल को की जैसी उनकी नाक है। तिल का फूल कैसे होता है, नेट पे देखना पड़ेगा भाई। हाँ नुकीला होता है, अब जो भी है हमने कभी देखा नहीं। और सुधांशु वचन, सुधांशु का अर्थ है अमृत। सुधांशु का अर्थ क्या है, कहाँ पे लिखा हुआ है? सुधांशु मतलब उनका वदन, मतलब चेहरा, तो उनका सुधांशु का मतलब है चंद्रमा, तो उनका जो चेहरा है वह चंद्रमा के समान है। ओके। शांत दांत कृष्ण भक्ति निष्ठा परायण भक्त वत्सल सुशील सर्वभूते सम। वो शांत हैं, दांत मतलब उनकी इंद्रियां संयमित हैं, कृष्ण भक्ति में निष्ठ हैं, भक्तों को प्रेम करते हैं, सुशील मतलब बहुत अच्छे चरित्र वाले हैं, और सर्वभूत सम, सभी जीवों के प्रति सम है। चंदनेर अंगद बाला चंदन भूषण नृत्य काले पौरी करे ना कृष्ण संकीर्तन। चंदन की बाजूबंद, अंगद मतलब बाजूबंद, बाजूबंद का अर्थ होता है कड़े, ये यहाँ बांधते हैं, सॉरी हाँ यहाँ बांधते हैं, वह चंदन का बना हुआ है। बाला मतलब चूड़ियां, चंदन का लेप है, उससे भूषित होते हैं। नृत्य काल के समय में वह इन सबको पहनते हैं और ये आभूषण धारण करते हैं। ठीक है, कोई कठिनाई नहीं है, इनके अंग का वर्णन हो रहा है। ए सब गुण लैया मुनि वैशाम पायन सहस्त्र नामे कैला तार नाम गणनन। इन सब को, इन गुणों को लेकर के वैशम पायन जिन्होंने महाभारत लिखी थी, उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम में उनका वर्णन किया, और उसकी व्याख्या हम लोग कल सुनेंगे, या सुन लें अभी? नहीं, 2 श्लोक लेकर के रुकेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर जो है नाम के बारे में बात आएगी, तो उसको वहां पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ के रुक जाते हैं। हाँ ये नेक्स्ट देखते हैं। दुई लीला चैतन्य आदि और शेष, दुई लीलाएं चारी चारी नाम विशेष। भगवान चैतन्य महाप्रभु की 2 लीलाएं हैं, आदि और शेष। तो उस शेष के भी 2 भाग हो गए, मध्य और अंत्य। दुई लीलाएं चारी चारी नाम विशेष, दोनों लीलाओं में कौन से 4 नाम हैं। एक श्लोक और देखते हैं।
सुवर्ण वर्ण हेमांगो वर्ण वरांगश्चंदनांगदी संन्यास कृच्छमः शांतो निष्ठ शांति परायणः। तो ये सब उनके नाम हैं। सुवर्ण वर्ण, सोने के वर्ण वाले, हेम अंग मतलब पिघले सोने जैसे शरीर वाले, वरांगा सुंदर शरीर वाले, चंदन अंगदी उनके शरीर पर चंदन का लेप था, संन्यासकृत जिन्होंने संन्यास लिया, शमः मतलब शांत, निष्ठा शांति परायणा। तो देख लीजिए चार शब्द दिख रहे हैं आपको। सुवर्ण वर्ण, हेमांग, वरांगस, चंदनागदी, ये इनके आदि लीला के नाम हैं। ठीक। संन्यासकृत, शमः शांतो, निष्ठा शांति परायणा, ये है शेष लीला। तो चार चार नाम ने रखती है। इसके बाद आगे हम लोग कल सुनेंगे किस प्रकार से नाम का प्रचार किया। वो हम लोग कुछ प्रश्न अगर भक्तों के मैं देख लेता हूं, उसके बाद फिर हम रुक जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न है क्या? अच्छा, हु इज मनु? मनु के बारे में, मनु देखिए जैसे कि आप यहाँ समझते हैं ना, सरकार आती है 5 साल के लिए, उसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 सरकारें आती हैं, तो 14 मनु होते हैं, वो उसको वो राज्य करते हैं जगत में। Does it mean that we should concentrate on rules and regulations given in Shastra but also chant Hare Krishna mantra? Is this understanding right? किस कंटेक्स्ट में पूछा गया नहीं समझ में आ रहा मेरे को प्रश्न, लेकिन देखिए मुख्य बात यह है कि सभी नियमों का उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने मन को कृष्ण में लगाएं। बस यही बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें अपना सिंक अलग रखना चाहिए। क्यों बताया था? ताकि ये याद रहे कि ये बर्तन भगवान के हैं और ये बर्तन हमारे हैं। समझ रहे हैं? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि भगवान की स्मृति रहे। ओके, आप मैं भी प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास को भक्त कर रहे हैं कि कभी बुराई नहीं करें। कभी कभी फेल हो जाते हैं। हाँ तो ठीक है, फेल हो जाते हैं तो भगवान ये तो देख रहे हैं ना कि आप प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों का संग ना करें जिनका बड़ा आग्रह है और यत्न पूर्वक आपको बोलना चाहते हैं, आपको पता है उस भक्त का क्या हुआ। ऐसे भक्तों का संग नहीं कीजिए, वो सब नुकसान होता है। एक बहुत गंभीर बात समझिए, कभी किसी प्रारब्ध की वजह से किसी भक्त का कोई गलत कार्य हो जाता है, आप तुरंत जजमेंट मत दे दीजिए कि वो भक्त गड़बड़ है। आप उसकी मनस्थिति को नहीं समझ रहे हैं। हो सकता है वो पश्चाताप कर रहा हो, और यदि हमने उसका मजाक बनाया तो हो सकता है कि हम भी उसी स्थिति में 2 हफ्ते बाद हों। तो इस बात में आप बहुत सतर्क रहिएगा। माइंड योर ओन बिजनेस, अपनी भक्ति करिए। अगर वो आप उसके गुरु नहीं हैं तो आपका कोई कर्तव्य नहीं उधर से उसको बताने के लिए ये करो, या फिर कोई जजमेंट पास करने के लिए। ये आपको अपने जीवन में समझ में आ गया कि हमारे बहुत सारी कठिनाइयां थी जो भगवान की कृपा से धीरे धीरे चली जाती हैं। हम चाह करके भी उनको नहीं हटा पा रहे थे। समझ रहे ना मेरी बात? तो ऐसा दूसरे भक्तों के संग भी होता है। It is very difficult to stop saying bad about that person who shows himself as very dharmic but does not follow Shastra at all. ठीक है, तो ऐसे तो बहुत लोग कलयुग में होंगे ही जो लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे और अपने को धार्मिक दिखाएंगे। तो लेकिन ऐसे लोग भी तो हैं ना जो धार्मिक नहीं दिखाएंगे लेकिन धर्म का पालन करेंगे। अरे रोज ही सुबह लोग जब करते हुए दिखते हैं क्या? कि नहीं दिखते? हमको तो जूम में दिखते हैं। वो अपना आगे बैनर तो लिखाते नहीं है श्री श्री 108 अनंत विभूषित, ऐसा तो कुछ नहीं लिख रहे। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं तो उन्हीं को उनका वर्णन करने का क्या फायदा बताइए। ये सोचिए, पृथु महाराज आप देखोगे, पृथु महाराज भगवान के अवतार हैं और ऋषि मुनि उनका गुणगान कर रहे हैं, और वो कहते हैं जो क्या भगवान का गुणगान नहीं है करने के लिए जो आप मेरा गुणगान कर रहे हैं, तो अपनी वाणी को हम इसमें क्यों व्यर्थ करें। अरे ऐसे ही हमारा 6-7 घंटा सोने में बीत जाता है, कम से कम जितने समय जागृत रह रहे हैं उसको दुनिया की वार्ता करने में क्या फायदा। वो कितना नाम है, कितना फायदा है एक नाम उच्चारण करने का भी, तो उधर लगाना चाहिए। ये सब संघ का प्रभाव होता है। अच्छे लोगों का संग करेंगे तो इसमें नहीं फंसेंगे।
भक्त भागते हुए आते हैं कि लेट हो जाते हैं? हाँ, यही होना ही चाहिए। गलत विचार तो आते हैं, हाँ आते भी और चले भी जाते हैं। जोर से हरि नाम करें। यस। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान आते हैं, तो क्या भगवान और श्री कृष्ण अलग अलग दिन में आए? कृपा समझाएं। नहीं नहीं, ब्रह्मा जी के दिन में एक बार भगवान आते हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण ही आते हैं। और कौन से भगवान के बारे में बात कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण। जब भगवान कृष्ण आते हैं, स्वयं रूप कृष्ण द्वापर में, उसके जस्ट बाद वाले, मतलब उसी के बाद जो आने वाला कलयुग है, उसी में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। अच्छा, यह तो समझ गए ना कि काफी समय के बाद आ रहे हैं। चैतन्य चरितामृत पूरा पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग है, सुनने में अच्छा लग रहा है। हाँ, मेरे को भी अच्छा लग रहा है, देखते हैं क्या कर सकते हैं, कैसे भगवान चाहते हैं। और कोई प्रश्न नहीं है? Shastra says 3 lokas must offer. So what does this mean as in this slok? महाप्रभु did उद्धार of all 3 lokas. हाँ, महाप्रभु ने तीनों लोकों का उद्धार किया। हरे कृष्ण। भगवान गोलोक में श्याम वर्ण है, फिर वो अन्य कलर क्यों स्वीकार करते हैं? ये तो आप जानते ही हो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आते हैं। राधा भाव दिति सुवललितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, यह भगवान के अंतरंग कारण को प्रस्तुत कर रहा है। भगवान श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करके और उनकी द्वितीय अंग कांति को लेकर के जगत में आते हैं। तो उसको आप अगले चैप्टर में सीखोगे। द्विविध वर्ण हिरण्याक्ष, दो भी तो मथुरा में थप्पड़। हाँ ठीक है। If a person is chanting, hearing, serving regularly, but then also falls down, will Lord Chaitanya help him again? Yes. Yes. ये अरे भाई, ये नई बात नहीं है, ये गिरना पड़ना सबका होता ही है अनर्थ निवृत्ति में। समझ रहे ना, कोई नई बात नहीं है, सबका गिरना पड़ना चलता रहता है। वो नाम जप करते रहिए, अपने धीरे धीरे करके गिरना पड़ना सब बंद हो जाएगा। हाँ, सामुद्रिक शास्त्र, गुड, सामुद्रिक शास्त्र की बात कर रहे थे। यस, वो चिन्ह को देख करके व्यक्ति समझ लेता है क्या है। अगर प्रभु जी एक व्यक्ति पूछता है कि कृष्ण जी और बलराम जी में क्या अंतर है, कि बलराम जी आगे में तो बड़े हैं, एज में तो बड़े हैं, और कृष्ण को फिर भी अपने से बड़ा स्थान देते हैं और शक्तिशाली भी हैं, तो प्रभु जी मैं क्या आंसर दूं उनको? इसका वर्णन तो हम लोगों ने कल ही कर रहे थे ना, प्रभाव, प्राभाव और वैभव इत्यादि। भगवान कृष्ण के विस्तार है बलराम जी और अधिक शक्तिशाली, आप ऐसे नहीं कह सकते हो। बलराम जी और भगवान कृष्ण समान रूप से शक्तिशाली हैं, वो उनके विस्तार है। किसको क्या उत्तर दे सकते हैं इस पर निर्भर ये करता है उसका बुद्धि कितनी है। उसके पास कितनी बुद्धि है, क्या उसने जप किया है, क्या आपके प्रति आदर भावना है, उस पर निर्भर करता है क्या उत्तर दे सकते हैं। ओके, वी आर दास, ट्राइंग टू बी दास ऑफ महाप्रभु एंड आचार्य, सो आवर हैंड्स शुड रीच इन सेवा, नॉट नी। ओह गुड। अच्छा, वैशंपायन रिड महाभारत एंड व्हाई व्यासदेव इज सेड टू बी इट्स राइटर? नहीं, वैशंपायन जी ने कह रहे, अगर वैशंपायन जी ने भागवत महाभारत लिखी तो व्यासदेव जी को क्यों कह रहे? व्यासदेव जी ने लिखी है, वैशंपायन जी ने बोली है जनमेजय को, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि लिखी है उन्होंने। हु इज अवतार ऑफ रेड कलर, यज्ञ नाम रखा जाता है उनको, रक्त वर्ण का अवतार कहा जाता है। अगर कोई भक्त बॉलीवुड के गानों को अपने प्रचार में इस्तेमाल कर रहा है तो क्या हमें उसको पीछे लगना चाहिए? कोई काफी गाने पॉपुलर हो सकते हैं। बहुत बार भक्त लोग ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। अब मैं बहुत कठोर बोलने वाला हूँ, यदि मेरे को किया तो आखिरी मैसेज होगा, मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगा, मैं ये बोलता हूँ। अगर कोई मुझे इधर उधर की बातें मैसेज करता है तो मेरा एक ही मैसेज आता है, भाई ये आखिरी मैसेज होगा, अगर आपने दोबारा ऐसे मैसेज किया तो हमारा आपका संबंध समाप्त, हम आपको ब्लॉक कर देंगे। मेरे पास फालतू बातें करने के लिए नहीं। इवन मेरे को हरे कृष्णा प्रभु जी के मैसेज भी मत करना, कोई भी सुन रहा हो तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुप्रभात, मेरी प्रभात अच्छी होती है, मंगल आरती जाते हैं, आपके बोलने की जरूरत नहीं है। ये टाइम, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हर वक्त को समझना चाहिए कि प्रभु जी के पास फालतू टाइम नहीं है। कुछ आपके पास प्रश्न हो, कोई कठिनाई हो तो आप कीजिए, मुझे हरे कृष्णा प्रभु जी करने की भी जरूरत नहीं है। जो 2-4 बार करता है मैं कहूँगा भाई आप और करोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, सीधी बात। कोई संबंध नहीं देखना है इसमें। इफ पीपल आर नॉट कॉन्शियस, आई एम नॉट हियर टू इंटरेक्ट विद देम, सीधी सी बात। या फिर दर्शन पे दर्शन भेज रहे हो, हमने कहा अरे भैया हम जाते हैं दर्शन करने के लिए, क्या हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, दर्शन पे दर्शन भेजे जा रहे हो, क्यों भेज रहे हो? मुझे कृष्ण भावना भावित मत बनाइए आप।
मैं हम लोग को बोल रहा हूँ जो देर दरादन बिना कुछ सोचे समझे देर दरादन मैसेज किए जा रहे हैं, मेरे को आप मत दीजिए। मैं बहुत समय है हमारे पास, कृष्ण भावना भावित होने के बहुत से तरीके हैं, आप मत बताइए, यही आप अन्य लोगों को बोलिए। इसीलिए मैं लोगों को जबरदस्ती ग्रुप में नहीं जोड़ता, मैं उनको लिंक देता हूँ, वो खुद जुड़े और जब चाहना चाहे जा भी सकते हैं। लेकिन अगर कोई मुझे इस प्रकार से जोड़ लेता है तो मैं तुरंत बाहर भी निकल जाता हूँ। बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दिस मैटर। कोई इस तरह के बॉलीवुड के गाने, तो बॉलीवुड याद आ रहा है ना, कृष्ण तो याद नहीं आ रहे ना, वृंदावन वुड तो याद नहीं आ रहा ना आपको, वृंदावन के जंगल तो याद नहीं आ रहा, बॉलीवुड का गाना याद आ रहा है ना, अच्छे खासे याद नहीं आ रहे थे, तो फिर क्यों इस तरह के गाने के हम चला? यही तरीका है प्रचार करने का। मेरा पूरा विश्वास है कि बहुत गंभीर लोग इस जगत में हैं जो सीधे सीधे शास्त्र सुनना चाहते हैं। मैं इस जीवन में केवल उनको ही सुनाना चाहता हूँ, और अब नहीं है तो भी कितने भक्त हैं, 86 लोग अभी हैं, 104 लोग थे। हम तो सीधे शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं ना लेफ्ट ना राइट, इज इट नॉट? और लोग अच्छा लग रहा है, उम्मीद है, मतलब मेरे बोल रहा हूं वो बात नहीं है, शास्त्र को यथावत प्रस्तुत कीजिए। ऐसे लोग हैं जो उसको ग्रहण करना चाहते हैं। ये मैं अपने गोमाता वालों को भी बोलता हूं, प्रभु जी थोड़ा सा इसमें कमी कर दे, कि हमने कमी मत कर दो, भले ही ना बना सको, आप प्रोडक्ट ना बना सको, कहो खत्म हो गया, ये चलेगा, लेकिन प्रोडक्ट में कमी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार कोई लेके जाएगा, वी क्रिएट आवर ओन ब्रांड। समझ रहे हैं? ये अच्छा प्रश्न किया, मैं थोड़ा कठोर भी बोल रहा हूँ। हम फालतू फंड की बातें नहीं करना है। वी मस्ट टॉक अबाउट कृष्णा डायरेक्टली, एंड देयर आर पीपल हु वांट टू हियर अबाउट कृष्णा डायरेक्टली, मेनी पीपल, बहुत लोग सुनना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये बॉलीवुड का आश्रय लेने की हमको जरूरत नहीं है। Here it is mentioned Lord Chaitanya in every day of Brahma, but in Bhagavad Gita Lord himself says he comes in every millennium, 1000 years. So how to understand this? एक ही बात तो है, 1000 साल में एक बार आ रहे हैं, ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आ रहे हैं, तो एक ही बात तो है, क्या दिक्कत है? ब्रह्मा जी के दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं ना, तो क्या कठिनाई है? एकादशी के बारे में कुछ बोलिए, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। चंदन आगदि मीन्स जिनके अंगों पे चंदन आदि लगा हुआ है। एक बात है छोटी सी है कि स्वयं सची माता, जो माता यशोदा हैं, उनको चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि माता, मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं कि आप कृपया एकादशी में अन्न नहीं खाइए। और वहां तो ऐसा प्रथा थी, सोचते थे कि जिनके पति हैं उनको एकादशी नहीं करना चाहिए, ऐसा वो सोचती थी। तो जब सची माता एग्जेम्प्टेड नहीं है तो हमें तो करना ही चाहिए। तो महाप्रभु को बहुत पसंद है कि व्यक्ति एकादशी करे, भगवान को बहुत प्रिय होता है। कहाँ कई बार लोग सोचते हैं कि जो सधवा हैं, जिनके पति हैं, उनको एकादशी नहीं करना चाहिए। उसका कारण पता है? कारण महाराज ने बड़ा अच्छा बताया। महाराज ने कहा कि भाई जिनके पति हैं, अगर पत्नी बहुत व्रत करेगी तो पति तो वैसे ही भूखा रहेगा बेचारा। समझ रहे हैं? महाराज बोल रहे थे कि ऐसे ही आजकल पत्नियों को खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है, अब बार बार व्रत करने लगेंगी तो पति बेचारा भूखा ही रहेगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि बहुत व्रत नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। और एकादशी में भी आप व्रत वाला खाना बना सकते हैं, इससे कठिनाई नहीं है। महाराज का अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है, नहीं तो खाना बेचारे को मिलेगा नहीं, काम ही नहीं कर पाएगा। लॉर्ड कम्स आफ्टर, हिसाब लगा रहे हैं, एक मैथमेटिशियन आ गए 800 करोड़ साल के बाद। ठीक है, तो इतना वेट नहीं करने की जरूरत है, नाम जप कीजिए, पहुंच जाएंगे। ओके, सो विल नाउ चैंट, जो 14 श्लोक है उनका पारायण करेंगे, फिर हम आगे